हरे कृष्णा भक्त रसामृत सिंधु 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग ने स्लो क्वालिटी पाठ किया। अभी हम इसके ऊपर पीपीटी एक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और वहां से हम एक एक गुणों को वापस दोबारा रिव्यू कर लेंगे। ठीक है। और ठीक है, इसको प्रेजेंटेशन में बदलना है। ओके, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। ये श्लोक है, अयम नेता सुरम्यांग सर्वसल्लक्षणान्वितः रुचिरस्तेजसा युक्तो बलियान वयसान्वितः। मैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट कोशिश किया हिंदी, लेकिन नहीं कर पाया। उसका फॉन्ट अलग होता है ना, इसलिए इंग्लिश को ही कॉपी कर दिया हूँ, क्योंकि इंग्लिश क्या दोनों, बांग्ला और हिंदी दोनों भक्तों को इजी हो जाएगा। इसलिए फिर लास्ट में इंग्लिश ही रख दिया मैंने। अभी क्या आप लोग प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा था, अभी ये देखने से पर क्लियर हो जाएगा। तो सुरम में अंग पहला, दूसरा है सर्व सलक्षणान्वित, सर्व सत लक्षण अन्वित, अन्वित युक्त, रुचिर, रुचिर मतलब बहुत सुंदर मनोरम, तेज सा युक्त हो, तेज वाला, और बलियान, बलवान है, और वयसान्वित, 6 गुण है। 6 को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी पहले सुरम में अंग, तो उनके अंग सुरम में है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, मुखम चंद्राकारं करभनिभं उरुद्वयमिदं भुजो स्तंभारंभो सरसिजवरेण्यं करयुगम् कबाटाभं वक्षस्थलमविरलं श्रोणिफलकम् परीक्षामो मध्य स्फुरति मुरहंतुर्मधुरिमा। बीच में कोई मत बोलिए, नहीं तो मेरे को सबको म्यूट कर देना पड़ेगा एक बार। कर ही देता हूँ, क्योंकि नहीं तो लोग मिस्टेक करते रहेंगे और परेशानी होगी। ठीक। अभी कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो हाथ उठाइएगा। हाथ मतलब ऐसे मत उठाइएगा, वो मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं तो पूरा, मेरे लैपटॉप तो खाली श्लोक दिखता है, आपको हाथ उठाना है उधर जो वर्चुअली, मतलब रेज हैंड वाला एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करिएगा तो मैं हाथ देख पाऊंगा। फिर कुछ गड़बड़ होगा तो बीच में हाथ उठाइएगा। ओके। तो यह है श्लोक। इसका अर्थ है कि भगवान का मुख चंद्राकार है, मुखम चंद्राकारम, और उनकी उरु, उरु का अर्थ होता है जंघा। वो हाथी की सूंड के जैसी है। उनके हाथ कैसे, पिलर के जैसे हैं। और उनके पांव और हथेलियां कैसे, कमल फूल के जैसी। तो ये भगवान का पहला गुण है कि उनके, मतलब फर्स्ट क्वालिटी भगवान की क्या है, कि भगवान के जो शरीर के अंग है और सुंदर, मतलब दूर से खाली देख रहे हैं, इसमें नजीक डिटेल नहीं है। हाँ, दूर से मुख चंद्रमा जैसा दिख रहा है, नीचे दोनों कमल का फूल दिख रहा है, हाथी की सूंड जैसा दिख रहा है, और केले के पेड़ के जैसा दिख रहा है। ये दूर से भगवान का ओवरऑल देखने में ऐसा लगा। तो सुरम्य अंग। और दूसरा है सर्व सतलक्षणान्वित, सारे सतलक्षण है। तो सतलक्षण दो प्रकार के, एक गुण और अंक। तो गुण में यह है, 7 लाल अंग है उनके, 6 ऊंचे हैं, 3 ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड लूम विस्तृत है, और 3 एकदम छोटे हैं, 3 गंभीर हैं, 3 सूक्ष्म है, 5 सूक्ष्म है, और 5 दीर्घ है। तो ये सर्व सलक्षण अन्वित, सारे सत लक्षण भगवान के, 32 लक्षण होते हैं जिनमें उनको महात्मा कहा जाता है। तो भगवान के अंदर 32 लक्षण है। अगर इसको आप टोटल करेंगे तो 3 तिक्का 9, 9 और 10, 19, 19 और 6, हाँ 19 और 6 25, 25 और 7 32 हो गया, है ना। तो 32 टोटल हो रहा है। ये 32 क्वालिटीज भगवान में है, उनके शरीर के अंगों में है। और फिर अंक उत्थ, मतलब भगवान के हाथ और पांव में रेखाएं हैं।
तो वे दो चीजें सत लक्षणों का सारे संलक्षण। इसके बाद रुचिर। रुचिर का उदाहरण हमने लिया था। हम्म, भगवान बहुत आकर्षक है, सुंदर है। और जब राजस्व यज्ञ हुआ तो भगवान ने अपना सौंदर्य प्रकाश किया था। इसके बाद तेजसा युक्त। तेज दो प्रकार का होता है, एक तो प्रकाश और एक प्रभाव। हम्म, तो प्रकाश में क्या है, भगवान का शरीर इतना प्रकाशित हो रहा है, आप लोग को अभी देखने मिल रहा है आपके आंखों को। इस सुंदर, कितने सुंदर है कृष्ण, इसको देखने से आंखों को आपका उत्सव, आंखों का एक फीस्ट हो रहा है। मैं आप लोग को एक फीस्ट ऑफर कर रहा हूँ। ये फीस्ट क्या, अपनी आंखों के लिए फीस्ट है। आंखों के लिए आनंद उत्सव है। भगवान इतने सुंदर है। श्री कृष्ण का शरीर का प्रकाश इतना है कि जो कौस्तुभ मणि है वो फीकी पड़ जाती है। कौस्तुभ मणि कितनी प्रकाशमान है कि सूर्य को फीका कर देता है कौस्तुभ मणि। वो कौस्तुभ मणि जब कृष्ण के पहनते हैं तो उसका भी प्रकाश कम हो जाता है। और दूसरा प्रकाश, दूसरा है प्रभाव। प्रभाव मतलब जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, कंस की रंग मंच पे, रणभूमि में, रंग मंच पे, तो चाणूर और मुष्टिक ने जब कृष्ण बलराम को देखा, यद्यपि इतने कोमल थे, उनके शरीर के अंग इतने कोमल है फूल के जैसे, फिर भी उनको देख के कांपने लगे दोनों। तो इतने बलवान, हाँ, प्रभाव उनका इतना है शरीर का, कृष्ण का। ये था तेजसा युक्त। इसके बाद है बलियान, बलवान है। तो बलवान के लिए दो एग्जाम्पल हमने लिया था। एक, उन्होंने गिरिराज को उठा लिया कंदुक के जैसे, बॉल के जैसे। और दूसरा अरिष्ठासुर को उन्होंने एक रुई के, कपास के, एक रुई के जैसे उठा के फेंक दिया। और वयसान्वित मतलब नव यौवन, नित्य नव यौवन है भगवान, हमेशा सब गोपियों को आकर्षित करते रहते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक में आगे जाते हैं। आप सब लोग अभी ध्यान दीजिएगा, ये अगला श्लोक हमको याद करना है। तो मैं फिर से तो स्क्रीन को एक बार हटाऊंगा और वो स्क्रीन को लेके आऊंगा जिसमें श्लोक लिखा हुआ है। वैसे इसमें भी है, इसमें भी दिया हुआ है, तो आप अगर दिख पा रहे हैं तो ये भी ठीक है। विविधाद्भुत भाषाविद सत्य वाक्य प्रियम वद भावदुःख सुपांडित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। विविधाद्भुत भाषाविद सत्य वाक्य प्रियम वद भावदुःख सुपांडित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। तो सब लोग को बोलना है ना, सब लोग बोलिए। विविधाद्भुत भाषाविद सत्यवाक्य प्रियं वद भावदूक सुपांडित्य बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। विविधाद्भुत भाषाविद सत्यवाक्य प्रियं वद भावदूक सुपांडित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। तो इसको हम लोग याद करना है। याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोग को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा तो याद रखना इजी हो जाएगा। तो ऐसा है कि पहला जो श्लोक था उसमें भरे भगवान के शरीर के अंगों का वर्णन था, शरीर का वर्णन। हम लोग कहते हैं ना, आ, कर्मणा मनसा वाचा, काय मन वाक्य, और आ, तन मन, तन मन धन। तो पहले तन का वर्णन था, शरीर का। हाँ, देह, वाक्य और मन। तो देह, शरीर, काय, काय मन वाक्य। तो काय मतलब शरीर का पहला वर्णन हुआ। दूसरा, अभी यहाँ पर वाक्य का, वाणी का वर्णन हो रहा है भगवान की, या वाणी के गुण है सार। देखिए आप
इसमें। पहला शरीर का गुण था, अभी वाणी का गुण है। तो इसलिए आप लोग को याद रखने के लिए इजी होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि शरीर के लक्षण थे 6, अभी यहाँ पर 6 और लक्षण है वाणी के। और इसके बाद इसके बाद मन के अंदर, मन और बुद्धि के गुण आगे श्लोकों में आएंगे। तो ये पहला वाणी का क्या गुण है? विविध अद्भुत भाषाविद। विविधाद्भुत भाषाविद मतलब भगवान बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, है ना। और सत्य वाक्य, भगवान सत्य बोलते हैं। भगवान की वाणी हमेशा सत्य होती है, कभी मिथ्या नहीं होती है। और प्रियम वद, भगवान जब बोलते हैं तो बहुत प्रियम मतलब आ, बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं, किसी को हर्ट नहीं होगा। भगवान जो बोलेंगे किसी को उद्वेग नहीं होगा। अनोद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम चयत, कृष्ण खुद गीता में बोलते हैं कैसी वाणी बोलनी चाहिए। अनोद्वेग कर्म, किसी को उद्वेग नहीं हो। सत्यम और प्रियम, तो भगवान खुद सत्यम और प्रियम बोलने वाले हैं। और बावदू का, बावदू का मतलब बहुत बोलने में माहिर है, फ्लुएंट। बहुत बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। उसका अर्थ हम आगे देखेंगे डिटेल में। सुपांडित्य, और पंडित मतलब विद्वान, बहुत विद्वान है भगवान। और नीतिज्ञ, नीति को जानने वाला है। और क्या, बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब भगवान का याद शक्ति बहुत ज्यादा है। और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले भी हैं। तो दो गुण है इस, मेधावी और सूक्ष्मधि। मेधावी मतलब जिनका ब्रेन बहुत अच्छा हो, याददाश्त जिसको बहुत अच्छी रहती है उसको मेधावी कहते हैं। वो बुद्धिमान के अंदर आता है। और सूक्ष्मधि, जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो, शार्प हो। शार्प इंटेलिजेंट एंड शार्प मेमोरी, ये दोनों बुद्धिमान के अंदर आता है। और प्रतिभा अन्वित, तो बहुत प्रतिभा वाले हैं। तो इस 6 को मैं डिटेल में बताऊंगा। एक बार इस श्लोक को याद करने का कोशिश करते हैं पहले, फिर डिटेल में जाएंगे। विविधाद्भुत भाषावित, सत्य वाक्य प्रियम वद, बावदूक सुपांडित्यो, बुद्धिमान प्रतिभान्वित। विविधाद्भुत भाषावित, सत्य वाक्य प्रियं वद, बावधूक सुपांडित्यो, बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। विविधाद्भुत भाषावित, सत्य वाक्य प्रियं वद, बावधूक सुपांडित्यो, बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। विविधाद्भुत भाषावित, सत्य वाक्य प्रियं वद, भावदोक सुपांडित्यो, बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। विविधाद्भुत भाषावित, सत्य वाक्य प्रियं वद, भावदोक सुपांडित्यो, बुद्धिमान प्रतिभान्वितः। विविधाद्भुत भाषाविद, सत्य वाक्य प्रियं वद, भावदूक सुपांडित्यो, बुद्धिमान प्रतिभान्वित। इस तरह से बार बार रिपीट करने से आप कोई भी चीज को याद कर सकते हैं आसानी से। ओके, अभी मैं आप में से कोई अगर याद कर लिया है तो बोलिए, ट्राई करिए। कोई अटकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बोल देंगे। हाँ बोलिए, माधवी माँ की बोलिए। अच्छा, मैं अनम्यूट करूंगा उसके बाद बोल पाऊंगा। हाँ, माधवी माते अनम्यूट करो, अगले का माते विजय। राइट। हाँ, एक्चुअली बंगला भक्तों के लिए रिमेम्बर करना इजी है क्योंकि सारे शब्द बंगला और संस्कृत में सेम है। हरि बोल। हाँ बोलो माते।
विविधाद्भुत भाषावित् सत्य वाक्य प्रियं वदः भावदुःख पाण्डित्य बुद्धिमान प्रतिभान्वित। अरे बोल। माधवी माधवी बोलो। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। বিবিধা অদ্ভুত ভাষা বীজ সত্যম বাক্য প্রিয়ম বদা বাবুদাকা সুপণ্ডিতা বুদ্ধিমান প্রতিভান্বিতা। হরে কৃষ্ণ अरे প্রভু बोल। প্রণাম। हरे कृष्णा। सदगति प्रभु। यस। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो अनम्यूट। आगे। हाँ। हाँ एक बार बोलो। विविधाद्भुतभाषाभिः सत्यवाक्यप्रियं वेद भावदुःखु पण्डित बुद्धिमान् प्रतिभान्वित। अरे बोल। हरे कृष्णा। वेरी गुड। ओके। सुमन माता जी। यस अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। प्रभु। जित भाषा वेद सत्यम वाक्य प्रियम वद भाव दुख पांडित्य बुद्धिमान प्रभु। हरे बोल। ओके। और कोई ट्राई करेंगे। विविधाद्भुत भाषाविद सत्य वाक्य प्रेमद भावदुख सुपंडित बुद्धिमान प्रतिभान्वित। आप लोग के साथ मेरा भी याद हो रहा है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ओके सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विविधायुक्त भाषायुक्त विविधाद्भुत भाषायुक्त विविध विविधाद्भुत भाषायुक्त भावयुक्त प्रियं वद भाव दुख सुपांडित्व सुपांडित्व बुद्धिमान प्रतिबंधित। अरे बोल ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होने से भी कोई बात नहीं। हाँ श्याम कांता माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विविधाद्भुत भाषा वेद सत्य वाक्य प्रियम वदा बुद्धिमा भाव दुःख सुपांडित्यो बुद्धिमान प्रतिभान्विता। हरे बोल वेरी गुड। श्यामश्री माता जी हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। विविधाद्भुत भाषाविद सत्यम वाक्य प्रियं वदा भाव दुख सुपंडित बुद्धिमान प्रियम प्रियम प्रतिभा। प्रतिभान्विताः। हरे बोल वेरी गुड। खूब सुंदर। चेष्टा कोलन। वेरी गुड। और कोई। तो याद सबको करना है। भले सब लोग बोल नहीं पाए, 8-10 दिन तो बोल दिए ऑलरेडी। इसका मतलब 10% तो हो ही गया है। 10% से ज्यादा लोगों ने तो याद कर ही लिया है। अभी मैं एक एक शब्द का अर्थ हम लोग आज उनका उस रिलेटेड लीला सुनेंगे भगवान की। कुछ शब्दों के रिलेटेड लीलाएं हैं वो सुनेंगे। बाद में फिर एक बार पूछूंगा, जिन्होंने अभी नहीं बोला है वो एक्सप्लेन करने के बाद बोलिएगा। एक्सप्लेन करने से और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद बोलेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस। इसमें एक एक एक्चुअली स्क्रीन शेयर करने से मैं आप लोग को देख नहीं पाता हूँ, तो वो मेरे को दिक्कत होता है। और फिर अगर स्क्रीन कैन करने से आप लोग को फायदा है। ओके। तो जब जरूरत होगा तब करूंगा। ठीक है ना। हाँ। तो क्या ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, कोई बात नहीं। कहाँ गया स्क्रीन से ऑप्शन। तो इसके बारे में पहला है विविध अद्भुत भाषाविद। तो एक वृद्ध गोपी, हाँ, एक वृद्ध गोपी दूसरी गोपियों को बोल रही है। सारी वृद्ध गोपियां इकट्ठी हुई, मतलब ब्रज की गोपियां हैं, वृद्ध गोपी जो माताएं हैं वो सब इकट्ठी होती है डेली और कृष्ण की चर्चा करती है। आपस में क्या करती है, वृंदावन में सब लोग खाली कृष्ण की चर्चा करते रहते हैं। यशोदा माता को उनकी सखियां कृष्ण के बारे में दिन भर बोलती रहेगी जब कृष्ण नहीं रहते घर पे। नंद महाराज और बड़े बड़े जो वृद्ध गोप हैं वो लोग मीटिंग करते हैं, उसमें कृष्ण बलराम की चर्चा होती है।
और सब वृद्ध गोपियां हैं, जहां जहां घर पे मिलती है सब लोग कृष्ण चर्चा। ये तो हम लोग, आप लोग को याद होगा, गोविंद दामोदर स्तोत्र किया था हम लोग ने बिल्व मंगल ठाकुर का। उसमें बहुत सुंदर वर्णन है, वो दोबारा कभी फिर से मौका मिलने से करेंगे। वैसे यूट्यूब में है, आप लोग कभी भी सुनिएगा, बहुत अच्छा है। उसमें पूरे वृंदावन में कैसे सब लोग कृष्ण की कथा कर रहे हैं, उसका वर्णन बहुत सुंदर है। तो सब लोग कैसे कृष्ण भावना में डूबे हुए हैं वृंदावन वासी, वो उसमें लिखा है। वैसे सूरदास के पदों में भी है, बिल्वमंगल ठाकुर के पदों में, नरसिंह मेहता के पदों में है, कैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण भावना में डूबे रहते हैं। तो भागवत में दो चार श्लोक है इसके ऊपर। तो एक यहाँ पर कुछ गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। व्रज युवतीषु शौरी सुरसेनीं सुरेन्द्रे प्रणत शिरसि शौरिं भारतीम् आतनोति। आहा पशुषु कुरेष्वपि अपभ्रंश रूपम कथम अजनी विदग्ध सर्वभाषावलीषु। तो एक गोपी बोल रही कि अरे ये कृष्णा, ये जो कान्हा है, ये जो नंद का छोरा है, नंदलाल है, ये इतनी भाषाएं बोलता है, इसका जन्म ब्रज में कैसे हो गया? एक ब्रज में जो मूर्ख अनपढ़ लोग, गाय गाय चराने वाले गंवार लोग के बीच में कैसे जन्म लिया है बालक, और इतनी भाषाएं कैसे सीख गया? ये पशु चराने वाले को बीच में जन्म लेके इतनी भाषाएं कैसे सीख गया ये बालक? तो क्या क्या बोले, गोपियों से तो ब्रज भाषा में बात करता है, हम लोग से तो ब्रज की बोली में बोलता है, पूरा प्योर ब्रज भाषा एकदम। कृष्ण वृंदावन में प्योर ब्रज भाषा, मतलब एकदम ठेठ गांव की भाषा जिसको बोलते हैं, ठेठ लैंग्वेज। हाँ, तो ब्रज में बहुत ठेठ लैंग्वेज यूज होती है, एकदम ठेठ लैंग्वेज। उससे क्या होता है, ज्यादा उसमें रस मिलता है। और देवताओं से बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात करता है, संस्कृत में एकदम सुपर। तो आप बोलेंगे बचपन में देवताओं से कृष्ण ने कब बात किया, कैसे पता चला? तो जब नल कुमार और मणिग्रीव का उद्धार हुआ, जो दो यमलार्जुन वृक्ष था, हाँ, जिसको भगवान ने दाम बंधन लीला में उखाड़ के फेंक दिया था, तो वो देवता लोग प्रकट हुए थे। और वो देवताओं ने कृष्ण को प्रार्थना की, और कृष्ण ने उनसे संस्कृत में बात की। ऐसे बात की संस्कृत में कि जो दूसरे बच्चे थे ग्वाल बाल, वो समझ नहीं पाए कि क्या बात हो रही है आपस में इनके बीच में। तब वो ग्वाल बालों ने यही कंप्लेन किया कि कृष्ण ने ही ये दोनों वृक्षों को तोड़ा है, उसमें से दो देवता निकले थे, और उसके न जाने क्या क्या उससे बात हुई कृष्ण की, हम लोग समझ नहीं पाए। तो वो संस्कृत में बात किया उनसे कृष्ण ने, बाल बचपन में ही। किससे? वो देवताओं से। और भगवान कश्मीरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बोले। कीरेशु, कीरे का दो दो अर्थ होता है। कीर का अर्थ होता है एक तोता, पेरट्स। और कीरा का अर्थ होता है काश्मीरी लोग। तो काश्मीरी मतलब कुछ अलग कोई भाषा होगी, जो वह तोते की बोली भी भगवान बोलते थे। और गायों के साथ गायों की भाषा में बात करते हैं। गायों को जैसे बुलाना है, उठाना है, पानी पिलाना है, उसका एक लैंग्वेज होता है। हम लोग बचपन में उसको यूज किए थे, हमको अभी वो लैंग्वेज गोपाल चंपू में बहुत सुंदर दी हुई है। गाय को पानी पिलाने के लिए क्या बोला जाता है, गायों को चरने के लिए क्या बोला जाता है। तो जो लोग गो पालन किए बचपन में उनको पता होगा। तो हमने तो बहुत साल बिताया उसमें, तो घर पे गाय थी या बैल थे, तो उनको चलाने की अलग लैंग्वेज होती है, अलग से आवाज निकालना पड़ता है गले से, वो हमारी कख गग में उसकी नहीं आती है। लेकिन जीव गोस्वामी ने कितने एक्सपर्टली उसको भी लिख दिया। उसको लिखना ही संभव नहीं है, क्योंकि वो तो कख गग में एबीसीडी में नहीं है वो आवाज। लेकिन फिर भी जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर से गोपाल चंपू में लिखा है, हम कभी सुनेंगे। तो वो भाषा भी जानते हैं कृष्ण, जैसे ही बोलते, ही मतलब कोई शब्द नहीं है, एबीसीडी के अंदर नहीं है वो। ऐसे और भी कुछ शब्द होते हैं जो गले से निकालने होते हैं, जिसको गाय की बोली कहते हैं। गाय और भैंस को, बकरी को अलग अलग भाषा में बोलाना होता है। वो कृष्ण भी जानते हैं, पंछियों के साथ भी बात कर रहे हैं, और देवताओं के साथ संस्कृत में बात कर रहे हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण आ, सभी लोगों से। और अपभ्रंश और पिशाची लिखा है। पिशाची भाषा बहुत कोई दूसरी कोई भाषा होगी जिसको भी कृष्ण जानते हैं। ओके।
ये था विविध अद्भुत भाषाविद। विविध मतलब बहुत प्रकार की, अद्भुत मतलब वंडर, अद्भुत प्रकार की भाषाएं जानते हैं। अद्भुत हो गया ना। ठीक है, संस्कृत और ब्रजबोली तो नॉर्मल है, लेकिन पिशाची की भाषा अद्भुत है। तोते के साथ बात करना अद्भुत है। जंगली लोगों के साथ बात करना अद्भुत है। जंगली लोगों की भाषा भी, अपभ्रंश वाली जंगली लोगों की भाषा की, जो लोग आ, आप देखेंगे जंगल के लोग होते वक्त एकदम गांव के आदिवासी लोग, उनकी भाषा बहुत समझ में नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट होती है। आदिवासियों की भाषा, क्योंकि वो लोग पूरा शब्द नहीं बोलते। बात ऐसा है, अपभ्रंश, वो बहुत छोटे में बोल देते। तो कृष्ण वो भी बोल लेते हैं। और नेक्स्ट है विविधाद्भुत भाषाविद। उसके बाद 2 नंबर क्या क्वालिटी, रुचिरत हो गया था, सत्य वाक्य। ओके, सत्य वाक्य के लिए बहुत सुंदर एक कथा आती है। हाँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण सत्य बोलते हैं। कृष्ण सत्य वाक्य है। इसमें कुंती महारानी की कथा आती है। तो आप सबको पता होगा, महाभारत तो सब लोग आप लोग देखते ही होंगे कि कृष्ण और कुंती महारानी शादी करने के पहले उनको एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके वरदान के बल से उन्होंने सूर्य देव को मंत्र जप किया तो सूर्य देव प्रकट हो गए थे। और सूर्य देव ने कुंती महारानी को एक पुत्र प्रदान किया था, और उस पुत्र का नाम था कर्ण। तो कुंती देवी ने उस पुत्र को नदी में बहा दिया था। और बाद में आ, एक नीच जाति का कोई आदमी था, उसको वो पुत्र प्राप्त हुआ। उसने उनको बड़ा किया। वो एक कौन सी जाति थी, मेरे को याद है, धीवर में कुछ बोलते हैं उसको, मतलब नौका चलाने वाले, शायद नौका चलाने वाले, ऐसा कोई जाति में उनका उनका पालन पोषण हुआ कर्ण का। और लेकिन कर्ण को हमेशा मन में इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स बनाते, क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो क्षत्रियों के है। लेकिन वो क्षत्रियों के गुण है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग उनको मानते नहीं कि तुम क्षत्रिय हो। और वो भी नहीं जानते कि वो क्षत्रिय हैं। तो कर्ण जानता नहीं था कि वो क्षत्रिय है, वो सोचता था मैं इनका ही बेटा होगा। वह किसका बेटा हो मेरे को पता नहीं है, एक अज्ञात में था कर्ण। तो जब महाभारत युद्ध चल रहा था, आ, उन्होंने अपना माधवी सुचरिता माधवी लिखे दिन, कमेंट लिखे दिन, कुछ बोला था कि कमेंट लिखे दिन। हाँ, उनका कोई अगर नाम करना लिखे दिन कमेंट पढ़ते पारबो। লিখতে পারছে না। ওকে, ঠিক আছে, কমেন্ট আসলে দেখছি। तो आ, महाभारत युद्ध जब चल रहा था, हम्म, आप सबको महाभारत युद्ध, महाभारत सबने देखा ही होगा टीवी में। ओके, आप में से किसने किसने पूरा महाभारत देखा है? हाथ उसमें चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग, किसने किसने पूरा महाभारत देखा है? कितना कितना कमेंट आता है, मैं काउंट करता हूँ। एक जन ने लिखा यस। ओके, और जिसने जिसने देखा यस लिखिए। मी लिखिए, मैंने देखा है। यस मी, जो भी लिखिए। महाभारत जो आ, उनका क्या नाम, एक तो रामानंद सागर तो रामायण था, महाभारत शायद B R चोपड़ा। B R चोपड़ा का महाभारत में जिसने जिसने देखा होगा कमेंट करिए। यस लिखिए, वामी लिखिए, मैं लिखिए, जो भी। तो 26 लोगों को कमेंट आया, 26 63 में। आधे लोग ने भी कमेंट नहीं किया अभी तक। हाँ, 30 हो गया। ओके, 50% लोगों ने अभी भी दे दिया।
ओके, अगर किसी ने नहीं देखा है तो अभी लिखिए। अगर नहीं दिखा है तो नो लिखिए, मैं देखता हूँ कौन कौन नहीं देखा है, वो भी थोड़ा पता चले किसने नहीं देखा है। कोई नहीं दे रहा, मतलब सबने देखा होगा लगता है। हो सकता है लिखना नहीं जानते हैं। ओके। तो उसमें एक प्रसंग आता है, अगर आप लोग को याद होगा। हाँ, हर्षुक हुआ है तो मैं हाथ ऊपर, हर्षुक मैंने हाथ उठाया आपने। ओके, अनम्यूट करके बोलिए, कुछ बोलना है। अनम्यूट करिए, हर्षुक पटेल। अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वो पहली बार आए तो जानते नहीं अनम्यूट करना, एंड्रेस करना। ओके, ठीक है, रहने देते हैं। तो वो एक कथा में बोलता हूँ, महाभारत में एक बार आ, दुर्योधन ने, दुर्योधन बीच बीच में ही बहुत गुस्सा हो जाता था, क्योंकि पांडव लोग मर नहीं रहे और उनकी सेना मरते जा रही। तो भीष्म पितामह को कभी कभी वो बहुत, हाँ, दुर्योधन बहुत ज्यादा इंसाइट करता, उस्काता था कि आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक बार कर्ण को उस्काया था, और कर्ण बोला कि ठीक है, या तो मैं मरूंगा या तो अर्जुन मरेगा, दोनों में से एक मरेगा। कोई इसको दुनिया में कोई नहीं टाल सकता है। तो ये जब बात कुंती महारानी तक पहुंची, तो कुंती महारानी बड़ी दुखी हो गई, बहुत टेंशन में आ गई। कर्ण का जब ये वचन सुना कुंती महारानी ने, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली है। देखिए, ये लोग का प्रतिज्ञा हमारे जैसा नहीं है, तो हम लोग का तो हर मोमेंट हम झूठ बोलते रहते हैं। हाँ, हमारे भक्त लोग भक्ति में आगे, कई लोग अभी भी झूठ बोलना बंद नहीं किए। तो हम लोग का वाणी का कोई वैल्यू नहीं होता है, बातों कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन कर्ण और अर्जुन, ये लोग की बात ही अलग। ये लोग कुछ बोल दिया तो फिर मर जाएंगे, लेकिन अपनी बात को नहीं टालेंगे। तो कर्ण ने बोल दिया कि कल या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो अर्जुन जिंदा रहेगा। तो कुंती महारानी बड़े टेंशन में आ गई, क्योंकि दोनों कर्ण उनके पुत्र हैं। अर्जुन भी कुंती का पुत्र है, कर्ण भी कुंती का पुत्र है। और ये बात कुंती महारानी किसी को बोल नहीं सकती है। मतलब एक आदमी गुम गुम, क्या बोलते हैं उसको, गुम अंदर अंदर में, आ, उसको ये हो जाएगा, अगर किसी को बोल नहीं पाएगा तो, है ना। किसी को बोल नहीं पा रहा, ऐसी बात है, किसको बताए। पांडवों को बोल नहीं सकती है, किसी को नहीं बोल सकती है, अत्यंत सीक्रेट है बात। तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया, कुंती महारानी ने प्राइवेट में एकदम सेपरेटली मीटिंग किया कृष्ण के साथ। तो कृष्ण आए, और कुंती महारानी ने पूरी कथा सुनाई कि हे कृष्ण, तुम तो मेरे भतीजे हो, और तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब जानते हो कि कर्ण कौन है। कृष्ण बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ बुआ, मैं जानता हूँ कृष्ण, कर्ण कौन है। बोले कि कर्ण तो मेरा पुत्र है, और अर्जुन भी मेरा पुत्र है, और उसने प्रतिज्ञा कर ली है कि या कर्ण मरेगा या अर्जुन मरेगा। तो कुंती के लिए दोनों दुख की बात है, कर्ण मरेगा तो भी दुख होगा, अर्जुन मरेगा तो भी दुख होगा। और दोनों में से किसको जिंदा रखना चाहिए वो भी उसको पता नहीं, कुंती महारानी को। और दूसरी बात है कि किसी को बोल नहीं सकती है। अब सोचिए, किसी को बोलने जाएगी, सोच रही है कि मैं युधिष्ठिर अर्जुन को बोल दूं कि तुम मत मारो, तुम्हारा भाई है, ऐसा बोलने से ठीक रहेगा। या कर्ण को बुला के बोल दूं मत मारो, तुम्हारा भाई है, क्या करूं, कुंती महारानी सोच रही है। तो कृष्ण को बुलाती है। इस इस प्रकार की असमंजस अवस्था में हम लोग अपने जीवन में कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं, भयंकर। क्या करें, ये करें कि वो करें। उस समय हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, और अंतर्यामी परमात्मा हम लोग को उस समय हृदय से कुछ प्रेरणा देंगे, और हमें हृदय की बात उस समय थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी कि क्या बोल रहे हैं भगवान। तो कभी कभी ऐसे, या फिर गुरु के पास जाना होगा, साक्षात गुरु तो है। अच्छा तो हो, अगर गुरु पास में हो, उपलब्ध हो, तो उनके पास जाना चाहिए।
और हमारी बात समझ सके, ऐसा ऐसी सिचुएशन हो और उसका हल कर सके, ये भी उनका पोजीशन भी होना चाहिए हल करने का, तब उनके पास जाना अच्छा है। तो कृष्ण से बड़ा गुरु कौन है और उनसे पावरफुल कौन है? कुंती महारानी ने कृष्ण को बुलाया कि तुम बताओ मैं क्या करूं, अभी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा, तुम मेरे भतीजे हो, तुम भगवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं चाहता हूं मेरा एक भी पुत्र मर जाए, ये मैं नहीं चाहती हूँ। तुम मेरे, मैं आपकी भक्त हूं, तो मेरे पुत्र का मृत्यु कैसे हो सकता है? मैं आपकी भक्त हूँ, आप भगवान हो, तो मेरे ऊपर इतना कृपा करिए कि मेरे पुत्रों का मृत्यु नहीं हो। तो भगवान ने कुंती महारानी को क्या कहा, हे कुंती, मैं तुमको वचन देता हूं कि महाभारत युद्ध के अंत में तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। 5 पुत्र जिंदा रहेंगे मतलब अगर अर्जुन मर गया तो कर्ण जिंदा रहेगा तो भी 5 हो जाएगा, और कर्ण मर गया तो अर्जुन जिंदा रहेगा तो भी 5 हो जाएगा। तो भगवान ने इस तरह से बोला कि मैं तुमको वादा करता हूं कि तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, चाहे पूरा महारत में सब लोग मर जाए, भीष्म पितामह भी मर जाए, अगर द्रोणाचार्य भी मर जाए, दुर्योधन भी मर जाए, फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे, ये मैं तुमको वचन गारंटी पक्का 100% में तुम्हारा गारंटी लेता हूं। ये भगवान ने बोला। तब कुंती महारानी को हृदय में शांति हुआ। और फिर जब महाभारत पूरा हुआ और जब वो लोग आपस में मिलन हुआ सबका, तब कुंती महारानी ने सबके सामने ये बात बताई कि मैंने श्री कृष्ण से वचन लिया था, और श्री कृष्ण आज मैं आपके ऊपर बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे 5 पुत्र को जिंदा मेरे सामने वापस ला दिया है, खड़ा कर दिया है। 5 पुत्र मेरे जिंदा है, मरे नहीं है एक भी पुत्र। तो भगवान ने अल्टीमेटली अर्जुन को बचा दिया, कर्ण को मरवा दिया, और कुंती के 5 पुत्रों की उन्होंने भगवान ने रक्षा की, उन्होंने वादा पूरा किया। तो कुंती महारानी यहाँ पर बोल रही है सत्यम, हाँ, सत्य वाक्य। आप सत्य बोल दे, आपके मुंह से निकल गया, आपने उसको प्रण को पूरा किया, आपने यत्पर नास्ति चेष्टा किया, कोशिश किया कि मेरी वाणी को आपने रखने का कोशिश किया। ये सत्य वाक्य है। अब आप लोग बोलेंगे कि भगवान ने तो एक बार झूठा भी बोला है। कब बोला है झूठा? तो जब भगवान ने बोला था कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, महाभारत में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भगवान ने, एक बार मैं इसको स्क्रीन को हटाता हूँ, आप लोगों को देखूंगा तो मेरे को बोलने में इजी होगा। तो स्टोरी बोल रहा हूँ तो आप लोग रिस्पॉन्स देखने से मेरे को थोड़ा समझ में आता है, आप लोग का फेस देखने से मेरे को समझ में आता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। आपके मन में कोई डाउट है तो फेस देख के मेरे को पता चल जाता है कि डाउट चल रहा है या कुछ भी। तो इसलिए वीडियो ऑन रहने से हमको सुविधा होती है, हमको समझ में आता है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। तो अब फिर भगवान ने तो प्रतिज्ञा किया था कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। और इधर में भीष्म पितामह ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा कर दी कि कल, दुर्योधन ने भीष्म पितामह को ऐसा उल्टा सीधा बोला तो भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आ गया। बोले दुर्योधन, मैं तुमको वचन देता हूं कि कल 5 पांडव के 505 मर जाएंगे। कल शाम तक, सूर्योदय होने तक 5 पांडव खत्म हो जाएंगे, नहीं तो कृष्ण को अपने वचन को तोड़ने पड़ेंगे। जो भगवान है, जो कभी वचन नहीं तोड़ता है, सत्य वाक्य है, उनको अपने वाक्य को तोड़ना मतलब सूरज पूर्व से पश्चिम दिशा में उगने वाला है, क्योंकि भगवान सत्य बोलने वाले हैं, वो असत्य उनको करना पड़ेगा या फिर 5 पांडव मर जाएंगे। ऐसा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया। और ये बात पूरे पांडव और कौरव की छावनी में तुरंत फैल गई, आग के जैसे फैल गई, हवा के जैसे फैल गई बात।
और द्रौपदी और सब लोग बहुत टेंशन में आ गए कि भीष्म पितामह बोल दिए, मतलब वो कोई नहीं टाल सकता, मरना ही है पंच पांडव को। द्रौपदी और सब भीष्म पितामह के पास प्रार्थना करती, कृष्ण के पास, कि मेरे को विधवा होना पड़ेगा। आपके रहते हुए आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप हमारे स्वामी हैं, और आपके रहते हुए हमारे पंच पांडव की मृत्यु कैसे हो सकती है, विधवा कैसे हो सकती हूँ मैं। तो कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, हम लोग भी कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण आ, द्रौपदी को बोलते कि एक काम करो, तुम अभी तुरंत तैयार हो जाओ, हम लोग अभी तुरंत भीष्म पितामह को मिलने जा रहे हैं। और भगवान बोले कि मैं तुम्हारी दासी बन के चलती हूँ पीछे पीछे। भगवान ने दासी का रूप लिया और द्रौपदी को आगे लेकर के भीष्म पितामह के जो उनका जो बेडरूम है, अंतर महल, वहां पर कृष्णा द्रौपदी को लेके आते हैं। और भीष्म पितामह अभी भी नींद से उठे हैं, अभी उठे नींद से, उठ करके आंख मल रहे और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, नारायण 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 का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उसी समय आ, द्रौपदी एंटर करती है, क्योंकि भीष्म पितामह लेट रहे हैं तो चरणों के पास ही प्रणाम करती है, पितामह प्रणाम। द्रौपदी बोलती पितामह प्रणाम। तो पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, क्योंकि दोनों का कैंप अलग है, पांडवों का कैंप शिविर अलग है, कौरवों का कैंप शिविर अलग है। तो कौरव के कैंप में सुबह सुबह 4 बजे पांडवों की पत्नी को आने का कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो इसलिए सोचा भी नहीं था। तो उन्होंने, विष्णु पितामह ने बिना देखे बोल दिया, सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव मतलब आपका सुहाग हमेशा बना रहे, उजड़ेगा नहीं कभी। तो ऐसा बोल दिया, भगवान कृष्ण का ये प्लान था। तो द्रौपदी बोली कि पितामह आपने क्या बोल दिया, पितामह आपने क्या बोल दिया। बोले मैं तो सही बोला, मैं तो बोला सौभाग्यवती भव। बोले अरे आपने तो ऑलरेडी कल, आज रात को प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडवों को मार देंगे, और अभी आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, कैसे होगा। बोले तुम कौन हो। द्रौपदी, अरे तुम इधर सुबह सुबह क्या कर रही हो, कहाँ से आ गई, मेरे को धर्म संकट में तुमने फेंक दिया, मैं सोचा दुर्योधन की पत्नी है, लेकिन मेरे मुंह से तो वाणी निकल गई, और क्या होगा अभी, ये चालाकी करने वाले कौन है, वो कहाँ पर है, तुम यहाँ अकेले नहीं आ सकती हो, असंभव, तुम्हारे साथ जरूर वो है, छलिया है, वो कहाँ पर है, वो छलिया कहाँ पर है, भीष्म पितामह ने बोला। तो भीष्म पितामह उठ के खड़े हुए, और उन्होंने देखा कि दासी के वेश में श्याम सुंदर कृष्ण खड़े थे। तो उन्होंने उनको जोर से उनके पीताम्बर को खींचा, पीताम्बर को खींचा तो द्रौपदी की चप्पल थी ना, वो भगवान ने अपने हाथ में ले ली थी, ताकि आवाज नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए द्रौपदी अंदर प्रवेश कर रही है, विष्णु पितामह को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए चप्पल को अपने हाथ में पकड़ लिया था। पहले चप्पल पहन के गए थे, लेकिन देखे बहुत आवाज कर रही है चप्पल, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो भगवान बोला चप्पल मेरे को दे दो, तुम आगे चलो। तो भगवान ने द्रौपदी की चप्पल को अपने हाथ में ले ली थी और छुपा दी थी साड़ी में। तो चप्पल गिर गई। जैसे ही भीष्म पितामह ने कृष्ण को पीताम्बर को खींचा, ये दासी कौन है, हाँ, ये तो उनकी हाथ से चप्पल गिर गई द्रौपदी की। तो भीष्म पितामह को आंखों में आंसू आ गए कि जो प्रभु
अपने भक्त के लिए दासी बन सकते हैं, उसके चप्पल को हाथ में ढो सकते हैं, तो दुनिया में किसकी ताकत है ऐसे भक्तों को मारने की? उसकी सुहाग उजाड़ने की शक्ति दुनिया में है किसकी? कौन उजाड़ सकता है? साक्षात त्रिलोकनाथ, जिनके चप्पल को पकड़ के चल रहे हैं और जिनकी दासी बन रहे हैं। तो इस तरह से पहले एक बार बोले धीरे से, मन में, फिर अपने रुख में आ गए। रुख में आकर के बोला, कृष्ण तुमने मेरे साथ छलना की है। हाँ, तुमने ये द्रौपदी को इस तरह से समझाया है, मेरे को धर्म संकट में डाल दिया है। मैंने वचन लिया था, प्रण लिया था कि मैं पंच पांडवों को आज मार दूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा होती है, मैं कभी झूठ वचन आज तक नहीं बोला हूं, तो मेरी प्रतिज्ञा कभी नहीं टूट सकती है। तो अगर अगर तुम सच में रक्षा करना चाहते हो पंच पांडवों की, तो आज मेरी प्रतिज्ञा पंच पांडवों को मारने की है। अगर तुम उनको बचाना चाहते हो, तो तुमको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। तुमने जो बोला था अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं आज आपको अस्त्र उठवा के रहूंगा, या फिर मैं उनको मार के रहूंगा। पंच पांडव दोनों में से एक होगा, या मेरे वचन या आपके वचन, देखते क्या होगा। ऐसे भीष्म पितामह ने बोला। फिर तो आप लोग को पता है, महाभारत घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध में भीष्म पितामह उस दिन इतने इतने ज्यादा धुरंधर, इतने ज्यादा जोर से भीषण युद्ध कर रहे थे कि कोई सामने नहीं आ रहा, किसी की हिम्मत नहीं है। अर्जुन को एकदम लोलुबान कर दिया, अर्जुन का रथ चक्का टूट गया, अर्जुन ऑलमोस्ट घायल होने वाले थे, मृत्यु में मुख में पहुंच गए। तब भगवान ने, हाँ, नीचे उतर के रथ का चक्का उठा लिया। जैसे ही रथ का चक्का उठाया है भगवान ने, तुरंत भीष्म पितामह ने अपने बाण को छोड़ दिया। ठीक है, बस मैं यही देखना चाहता था, मैं यही देखना चाहता था आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यही मैं देखना चाहता था। आप अपने वचन को भी तोड़ सकते हैं, परम सत्य होते हुए आप, यही मैं देखना चाहता था आज। तो अपने बाण को छोड़ दिया भीष्म पितामह ने। अभी उस समय भीष्म पितामह चाहते तो और भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं किया। और इस तरह से, तो अगर आप कहते हैं कि भगवान सत्यवादी नहीं है, तो इसका उत्तर भी है। उत्तर क्या है? कि भगवान ने अस्त्र उठाऊंगा नहीं ये बोला था। कोई अस्त्र नहीं उठाया था, सुदर्शन चक्र भी नहीं उठाया था, ठीक है। वो रथ का पहिया उठाया था। रथ टूट गया था, टूटा हुआ रथ का पहिया को उठाया था, इसलिए उनका एक नाम हुआ रथांग पाणी। तो रथ का पहिया उठाना और अस्त्र उठाने में थोड़ा अंतर है। जैसे अगर आपको कोई अटैक करे, तो आप अगर पत्थर व लकड़ी से अगर प्रहार करेंगे तो उसमें कोई अपराध नहीं। आप गोली चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, तो वो अपराध होता है। लेकिन पत्थर या लकड़ी, इससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए होता है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए होते हैं ये सब चीजें। ये है सत्यम वद। भगवान प्रतिज्ञा अपनी कैसे सत्य रखते हैं, ये कुंती महारानी ने दिखाया कि हे प्रभु, आपने कहा था कि मेरे 5 पुत्रों को आप जिंदा मेरे हाथ में सौंप देंगे, और आज अपने आप अपना वादा पूरा किया है, 5 पुत्रों को मेरे सामने आप लेके आए। इसलिए मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूं, और आपके वचन सत्य होते हैं, मैं घोषणा करती हूँ। ये था सत्यम वद। ओ, अब इस तरह से श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन, अनंत गुण है उनमें।
हमें चर्चा करनी, बार बार मनन करना होगा, गुणों का चर्चा करनी होगी, अपने मन में लाना होगा, तभी हम कृष्ण को और समझ पाएंगे। और एक सत्यम, भगवान सत्य बोलते हैं, उसका एक और सुंदर उदाहरण है। दो उदाहरण दिया है रूप गोस्वामी ने, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरी एक कथा बोलता हूँ। तो अ, युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था, है ना। और राजसूय यज्ञ करने की एक पहला नियम होता है कि सारे पृथ्वी के सब राजाओं को जीतना होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। पृथ्वी पे जितने भी राजा हैं सबको जीतना होगा। लेकिन जरासंध को अभी जीता नहीं, वो बाकी था। जरासंध अभी भी असुर था, बचा हुआ था, जिंदा था। और उसको मारना डिफिकल्ट था। तो सबने विचार किया जरासंध को कैसे मारना है। तो भगवान जानते थे उसको मारने की कला, कैसे मारना है। तो भगवान ने युक्ति की। क्या युक्ति की? कि भीम, अर्जुन और कृष्ण वासुदेव, क्योंकि जरासंध को लड़ाई में कोई नहीं मार सकता है, ये भगवान का वरदान था शिव जी का, कि लड़ाई में कोई भी आदमी, देवता हो असुर हो, कोई नहीं मार सकता है। केवल वो मरेगा तो द्वंद्व युद्ध में मरेगा, 1 to 1 द्वंद्व युद्ध में ही मर सकता है। और वो भी, उसका भी बहुत सारा कंडीशन था, द्वंद्व युद्ध में कैसे मर सकता है। तो वो केवल भीम ही द्वंद्व युद्ध के द्वारा जरासंध को मार सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं था। लेकिन द्वंद्व युद्ध करेगा कैसे राजा? तो उसके लिए वो लोग आपस में चर्चा किए। कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम, सब लोग बैठक बुलाए, उद्धव जी, सब लोग मिलके मंत्रणा करने लगे। उन्होंने कहा एक ही मात्र उपाय है जरासंध को द्वंद्व युद्ध में ललकार करने का, मारने का। कि जरासंध बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का है। मतलब क्या है? दानवीर है। वो डेली सुबह में ब्राह्मणों को बहुत दान देता है, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता है। तो अगर हम लोग ब्राह्मण बन के उसके घर में जाए और हम लोग को वो कुछ भिक्षा मांगने को कहेगा कि तुम कुछ दान में ले लो, तो हम लोग बोलेंगे हम लोग को दान में कुछ नहीं चाहिए, खाली द्वंद्व युद्ध चाहिए। तो द्वंद्व युद्ध हम लोग भिक्षा में मांग लेंगे। और कृष्ण कहते कि मेरे को पूरा विश्वास है कि जरासंध कभी ना नहीं बोलेगा, वो हमेशा हाँ बोलेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ब्राह्मण वेश में जाते हैं, नहीं तो उनकी एंट्री नहीं, वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे बिना ब्राह्मण वेश के। तो उसके पास पहुंचना ही मुश्किल है। लेकिन ब्राह्मणों को वो सुबह सुबह बुलाता है, अपने घर में बुलाता है, उनको डायरेक्ट उनसे मिलता है और सेवा करता है। तो इसलिए अर्जुन, भीम और कृष्ण, तीनों ने ब्राह्मण वेश लिया। सोचिए अर्जुन कितना महाधुरंधर एक धनुर्धारी है, वो ब्राह्मण का ड्रेस पहना, कैसा लगेगा। और भीम अगर ब्राह्मण का ड्रेस पहनेगा तो कैसा दिखेगा, आप थोड़ा कल्पना करिए। और कृष्ण तो श्याम सुंदर ही है, वो भी ब्राह्मण का ड्रेस पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। तो तीनों ने ब्राह्मण का वेश पहना। और सुबह सुबह पर एक पर्टिकुलर तिथि थी, उस तिथि पे दान देना चाहिए सुबह सुबह, बहुत उसकी महिमा है। तो भगवान, सब लोग तीनों पहुंच गए। सब ब्राह्मणों को एक के बाद एक बुलाते हैं। और जब जरासंध के घर में तीनों ब्राह्मण पहुंचे, तो जरासंध कहते हैं मैंने तो बहुत ब्राह्मणों को देखा है, लेकिन आप लोग अजीब जैसे ब्राह्मण दिख रहे हो मेरे को। ऐसा ब्राह्मण हमने कभी नहीं देखा जिसके बाहु में इतना मोटा मोटा चर्बी हो, इतना लंबा तगड़ा शरीर हो जिसका, और जिसके कंधे पे धनुष का बाण का एकदम चिन्ह लगा हो। ऐसे ब्राह्मणों को तो मैं जीवन में देखा नहीं कभी। आप लोग तो अद्भुत क्वालिटी के ब्राह्मण हो। तो कृष्ण कहते कि हे मगध नरेश, आप कृपा करके आ, आप अनुज्ञात हो, आपकी जानकारी के लिए हो कि हम तीनों, मैं तो द्वारकावासी वासुदेव हूँ, और ये आपके परम मित्र, मतलब परम शत्रु, मैं आपका परम शत्रु द्वारका नाथ हूँ। क्योंकि 17 बार लड़ाई हो चुका है कृष्ण के साथ।
तो मैं आपका परम शत्रु जो द्वारकावासी वासुदेव हूँ, वही हूँ ब्राह्मण वेश में। और ये दोनों अर्जुन और भीम है। आपसे छुपाना क्या है? हम लोग आपसे भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा दीजिए। तो बोले क्या भिक्षा चाहिए? द्वंद्व युद्ध। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग ब्राह्मण वेश में आ गए, अल्टीमेटली भीख मांगने आए हो, तो कोई मतलब भिखारी को तो भीख देने में हमको आनंद आता है। तो हम, तुम तो भिखारी बन के आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या चाहिए दे देता हूँ। द्वंद्व युद्ध चाहिए? अरे अभी दे देता हूँ। लेकिन वासुदेव तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? कि तुम कायर हो, तुम तो रण छोड़ के भाग गए थे। तो रण छोड़ने वाले कायर होते, उनके साथ लड़ाई करना इज्जत खराब हो जाती है हमारी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा तो। सोचिए, जो जरासंध को भगवान ने 17 बार धूल चटा के भगाया था, मार के हरा दिया 17 बार, और 18वीं बार भगवान रणछोड़ बन के भाग गए। और जरासंध बोल रहा है कि तुम तो रण छोड़ के भाग गए थे, तो रण छोड़ को हमको नहीं चाहिए, साइड में हट जाओ। और अर्जुन भी दुबला पतला है, भीम मेरे लिए पक्का है, तो भीम के साथ में युद्ध करूंगा। इस तरह से फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। कहने का मतलब है, यहाँ भगवान सत्यवादी के लिए कहा गया कि भगवान ने तुरंत कह दिया कि हम तीनों कौन है। लेट नहीं किया, इधर उधर की बात को घुमाया नहीं, छुपाया नहीं। ओके। तो सत्यवादी के बारे में एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि कौन बता सकता है जहां पर सत्यवादी का ब्रेक होता है, ऐसा लगता है कि ब्रेक होता है, लेकिन वो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताइए। ओके, अरिंदम। यस, अरिंदम बोलो। प्रभु, जब ये अश्वत्थामा मारा गया बोल के ऐसे किया था ना युद्ध में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना असंभव था। द्रोणाचार्य को मारना असंभव था, किसी भी कीमत में द्रोणाचार्य मरेंगे नहीं। तो कृष्ण ने अर्जुन को द्रोणाचार्य के पास भेजा। हम्म। कृष्ण देखिए पांडवों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब महाभारत पढ़ना चाहिए हम लोग को, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान का भक्त वात्सल्य मतलब पूरा भरा हुआ है महाभारत, वो पढ़ने से हम लोग को भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाएगी, हृदय बढ़ जाए। तो भगवान पांडवों के लिए क्या ना क्या करते हैं। तो अर्जुन को भेजा भगवान ने द्रोणाचार्य के पास। बोले जाओ तुम द्रोणाचार्य के पास और उनको पूछना कि आप मरेंगे कैसे। सोचिए, हाँ उस समय के लोग कितने सत्यवादी थे, कैसे मरेंगे ये पूछेंगे तो वो भी बताने को उनको तैयार होते थे। तो अर्जुन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, और द्रोणाचार्य तो आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। तो प्रभु विजयी भवो, लेकिन विजयी होगा कैसे? आप जब नहीं, जब तक मरेंगे नहीं तो हम विजयी कैसे होंगे? आप तो आशीर्वाद दे रहे हैं विजयी भव, लेकिन हम विजय कैसे होंगे? तो गुरुदेव हमको पूछना है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। बोले देखिए, मैं लड़ाई तो तुम्हारे साथ करूंगा मृत्यु के तक, लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं सत्य बात भी छुपाऊंगा नहीं। मेरे मरने का जो रहस्य है, वो भी तुमको बता सकता हूँ, फिर भी लड़ाई करूंगा। तो क्या रहस्य है? कि मेरे पुत्र के प्रति मेरे बहुत अधिक आसक्ति है, अश्वत्थामा के प्रति। हम्म? अगर अश्वत्थामा का अगर कुछ भी थोड़ा सा भी बैड न्यूज मैं सुनता हूं, तो मेरा हृदय टूट जाता है। वही मेरा वीकनेस है। तो मेरा वीकनेस पॉइंट क्या? अपना वीकनेस पॉइंट अपने एनिमी को बता देते हैं, देखिए। तो मेरा वीकनेस पॉइंट है अश्वत्थामा। वो मेरा पुत्र है, मैं उसके प्रति आसक्त हूँ। अगर उसको कुछ हो जाता है तो मैं दुर्बल हो जाता हूँ, और फिर तुम मेरे को मार सकते हो। ये सीक्रेट द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देखिए उस जमाने के लोग कितने हाई हाई लेवल के लोग थे, हाई स्टैंडर्ड के लोग थे।
आज आज के जमाने में भी कहीं कहीं लोग इतने अच्छी क्वालिटी के लोग रहते हैं, सत्य बोलने वाले, ऐसा नहीं है नहीं रहते हैं। कलयुग में भी ऐसे लोग हैं, ये कलयुग का प्रारंभ है ना। तो अब अश्वत्थामा को अगर कुछ होगा दुख कष्ट तो द्रोणाचार्य मर जाएंगे। ये बात अर्जुन ने फिर कृष्ण को बताया और बातचीत हो गया, सेटिंग। अब देखिए अश्वत्थामा को अमर का वरदान है, मतलब अभी भी अश्वत्थामा जिंदा है, मरा नहीं है। आज तक अश्वत्थामा जिंदा है क्योंकि ऑलरेडी अमर वरदान है। तो अश्वत्थामा का जब अमर वरदान है तो मारने का कोई सवाल ही नहीं है, कैसे मरेगा। इसलिए भगवान ने ट्रिक किया। क्या ट्रिक किया कि आ, द्रोणाचार्य को एक बार कान में जाना चाहिए, मतलब द्रोणाचार्य उस दिन खूंखार युद्ध कर रहे थे, ऐसा युद्ध कर रहे थे कि पूरा पांडवा का सेना को पूरा उड़ा देंगे। अच्छा, तो अभी उनको अगर डाउन करना है तो अश्वत्थामा का मृत्यु का समाचार देना है, लेकिन जब तक मरेगा नहीं तो मृत्यु का समाचार देंगे भी कैसे। तो भगवान ने, कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि भीम एक उपाय है, वो अश्वत्थामा है ना हाथी, उसको तुम मार डालो। और मार के जोर जोर से चिल्लाओ अश्वत्थामा मर गया, बस वो उसके कान में चला जाएगा, द्रोणाचार्य कान में सुन के डाउन हो जाएंगे। तो भीम कृष्ण की आदेश को पालन करने के लिए एकदम हमेशा तैयार है। तुरंत एक अश्वत्थामा हाथी को मार दिया। मार के जोर जोर से भीम चिल्लाने लगा, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया है, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया है। ऐसे जोर जोर, क्योंकि द्रोणाचार्य को डाउन करना था, वो तो पूरा ऐसा लड़ रहे थे कि सबको मार डालेंगे, पूरे पांडवों की सेना को खत्म करने वाले थे। तो जब द्रोणाचार्य ने सुना, जानबूझ के मतलब द्रोणाचार्य के आसपास जाके चिल्लाने लगे भीम। तो द्रोणाचार्य ने जब सुना कि भीम के मुखारविंद से जे मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं विश्वास हुआ? पहला कारण है कि द्रोणाचार्य अश्वत्थामा अमर है, मर नहीं सकता है। दूसरा, भीम भीम की बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य बोले ठीक है, मेरे रथ को सीधा युधिष्ठिर महाराज के पास लेके चलो, और अगर वो बोल देंगे तो मैं मान जाऊंगा। थोड़ा मेरा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मैं भी महाभारत कितना 20-25 साल कब देखा मेरे को याद नहीं है, और पढ़ा तो है नहीं, पढ़ने का टाइम कहाँ है महाभारत। तो थोड़ा गलती भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जितना ठीक बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तब जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज को पूछने जा रहे हैं, तो कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम बोल दो कि अश्वत्थामा हता। तो बोले प्रभु मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और झूठ कैसे बोलूंगा। देखिए भगवान के कहने पर भी झूठ नहीं बोल पा रहे हैं अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज कितने सत्यवादी हैं। तब भीम ने उस समय अश्वत्थामा को मारा, और थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा, और फिर बोला ठीक है, आ, अश्वत्थामा मर गया, अतः इति गजा। और अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा। तो क्या हुआ, जब हाथी बोले ना युधिष्ठिर महाराज, उसी समय जोर से शंख बजा दिया। तो द्रोणाचार्य को इतना ही कान में आया कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा नाम का हाथी जो मरा, ये बात द्रोणाचार्य के कान में नहीं गया। यहाँ पर झूठ इसलिए नहीं है कि इन्होंने अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा यही बोला गया, इसलिए झूठ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी भगवान को हम झूठ नहीं कह सकते, सत्य सत्य बना रहता है। हरे कृष्ण। तो ये था सत्यम वद,
भगवान सत्य वाक्य है, भगवान का दूसरा गुण। अभी 3 नंबर गुण भगवान का अभी हम देखेंगे। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दो कहानी सुनाई सत्यवाणी के लिए, एक तो कुंती महारानी का पंच पांडव वाला और एक जरासंध वाला, ठीक है। दो कथा आती है भगवान के सत्यवादी के ऊपर। कोई हाथ उठाया है? कौन? कुणाल को बोलना चाह रहा है कुछ? ओके बोलो, अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुणाल गुप्ता बोल रहा हरे कृष्णा बोले कुंजी सर। हूं। मैंने ये भी सुना है कि जब पांचों भाई स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उन लोगों के अपनी मतलब कुछ गलतियों की वजह से रास्ते में मृत्यु होती गई, किंतु इंद्र जो कुत्ता बन के आए थे और युधिष्ठिर जी पूरा स्वर्ग तक गए थे। और युधिष्ठिर जी का साथ एक अंगूठा गल गया था कि उन्होंने वो झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मरो। ये फिर तो उनको तो कोई अपराध लगा ना। हरे कृष्ण। एक्चुअली आप ना मेरा क्लास कभी कोई क्लास अटेंड बहुत कम करते हैं, इसलिए आपको ये महाभारत का गड़बड़ आप जो पहले जो देख चुके सुन चुके भाई आपके दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन मैं तो आपको भक्ति शास्त्री में भी कभी देखा नहीं, भक्ति वैभव में भी नहीं देखा, भागवत क्लास में भी कम देखा हूँ, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन है आपका। मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी कि ये जो पांडवों का गमन है महाभारत का और पांडव गमन भागवतम का, दोनों का अलग है। भागवतम में पंच पांडव सीधा वैकुंठ जाते हैं और महाभारत में पंच पांडव स्वर्ग में जाते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर महाराज को एक बार नरक देखना पड़ा था क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। ये बात एक्चुअली हमारे आचार्यों ने इसको अलग प्रकार से व्याख्या की है। हमारे आचार्यों का कहना है कि भगवान अगर कुछ बोलते हैं तो उसको बोलना कभी झूठ नहीं माना जाता है, ठीक है। जब साक्षात भगवान जो परम सत्य है वो अगर बोलते हैं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे और आपका अंगूठा कट जाएगा, नरक जाना पड़ेगा, तो फिर भगवान से ऊपर और कोई है इसका मतलब? तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भगवान की बात उन्होंने नहीं सुनी। भगवान बोले कि तुम बोलो और उन्होंने नहीं बोला, हाँ, इसकी वजह से उनको नरक जाना पड़ा, नरक देखना पड़ा, या अंगूठा कट्टे जो भी बोलेंगे वो। हाँ, झूठ बोलने के लिए नहीं, सत्य बोलने के लिए उनको ये करना पड़ा, क्योंकि अपना सत्य को भगवान से बड़ा उन्होंने माना। ये भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये बोलो और तुम वो नहीं बोल के दूसरा बोल रहे हो, ये इस कारण से उनको जो भी त्रुटि हुई है, समझ गए। साक्षात भगवान अगर बोलते कि ये बोलो और वो बोलने से अगर अपराध हो जाए, पाप हो जाए, तो फिर पाप क्या भगवान से बड़ा हो गया इसका मतलब? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो दो बातें आती है, कुछ लोग बोलते कि युधिष्ठिर महाराज का जो रथ था वो पहले जमीन से 1 फुट ऊपर चलता था, और जब युधिष्ठिर महाराज ने ये बोला कि अश्वत्थामा हत इति गजा, उसके बाद उनका रथ का पहिया जमीन पे उतर गया और जमीन पे चलने लगा। तो आप समझिए, युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला इसलिए रथ का पहिया नीचे नहीं उतरा। रथ का पहिया इसलिए नीचे उतर गया कि उन्होंने भगवान की वाणी को एज इट इज नहीं माना। भगवान ने कहा तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया, वो बोलो नहीं, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। लेकिन अश्वत्थामा मर गया ये बोलने को तैयार नहीं थे। तो ये बात दूसरे लोग तो ऐसा बोलेंगे, युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला इसलिए रथ का पहिया नीचे आ गया, नरक देखना पड़ेगा। ये तो सामान्य धर्म, मतलब सामान्य लोगों के लिए यही है उपदेश, ठीक है, झूठ बोलने की वजह से नीचे उतरना। लेकिन भक्तों के लिए उपदेश अलग है। भक्तों के लिए क्या उपदेश है? भक्तों के लिए कि कृष्ण भगवान है और वो जो कुछ भी करेंगे वो परम सत्य है, उसमें कभी पाप होने का सवाल ही नहीं है। और भगवान बोलते हैं और नहीं करना वो पाप हो सकता है, और बोलने पे करना तो, क्योंकि एक्चुअली भक्तों का एक्सप्लेनेशन होगा ये कि युधिष्ठिर महाराज भगवान की वाणी को तुरंत पालन नहीं किए,
विलंब पालन करने में विलंब किए, हिचकिचाहट किए, संकोच किए, इसलिए उनका धर्म का थोड़ा क्षय हुआ। भगवान की वाणी से धर्म का क्षय कभी नहीं हो सकता है। ये बात सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बात सब लोग पूरी दुनिया में यही बात बोलते हैं। मतलब आप खाली कृणाल को नहीं, पूरी दुनिया में सब लोग यही बोलेंगे। बड़े बड़े प्रसिद्ध भागवत के वक्ता भी यही बोलेंगे कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठा बोला, उनका रथ का पहिया उस दिन से नीचे आ गया। केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य के सिवा पूरी दुनिया यही जानती है। तो अभी आप लोग अपना अंडरस्टैंडिंग अपने परंपरा के हिसाब से ठीक कर लीजिए। हमारा जो गुरु परंपरा है उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक बनाना होगा। हमारी गुरु परंपरा के हिसाब से उल्टा है, क्योंकि गीता में भी कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि अगर तुम मेरे वचन पे पूरी दुनिया पे को मार डालोगे तो भी तुमको पाप नहीं लगेगा, और मेरी बात नहीं सुन के अगर तुम धार्मिक बनोगे, तपस्वी बनोगे, वैरागी बनोगे, तो भी तुम्हारा अधर्म होगा। गीता में स्पष्ट कहते हैं भगवान। तो ये जो चीज आप लोग को समझ में आया कि नहीं, मेरे थोड़ा रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात इतना जटिल और कॉम्प्लेक्स है कि आधा समझ में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पूरा समझ में आना चाहिए एज इट इज। तो अगर कोई समझ पाया तो एक बार रिपीट करिए, क्या समझ में आया है। हाँ, हाँ, किसको पूछूंगा मैं। ओके, सतपदी को नाथ उठाया है। और कोई, किसको किसको समझ में आया। ओके, आप लोग पुराने भक्त हो, भक्ति वैभव के स्टूडेंट्स हो, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। मैं किसी नए को पूछूंगा ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए। हाँ, जो लोग थोड़ा सा मिडल वाले को पूछूंगा, मिडल वालों को। कुछ मिडल न्यूट्रल पार्टी भी होती है हमारे ग्रुप में ना। ओके राजू प्रभु, आप मिडल रोल प्ले करिए अभी। राजू प्रभु बताइए क्या समझ में आया, एडमिट कृष्ण करके। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, आप गौड़ी संप्रदाय का और बाकी संप्रदायों का तुलना हो रहा है यहाँ पे कि गौड़ी संप्रदाय में युधिष्ठिर महाराज जो कह रहे हैं ये है वो सही है ना, बाकी सारे संप्रदाय जो विश्व के सभी लोग हैं वो कर रहे हैं वो सही है। इसमें तो डिसीजन जब हम लोग गौड़ी संप्रदाय का फॉलो कर रहे हैं तो हमको तो उन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन उसके संग तो प्रभु जी सत्य का भी तो संग करना पड़ेगा। सत्य भी तो जो हो सकता है, वो लोग भी सत्य बोल रहे हैं, हम लोग भी सत्य बोल रहे हैं। अब इसमें से किसी के लिए कि किसी का सत्य श्रेष्ठ है, किसी का सत्य जो है तो डाउन है, उसमें तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। ओके, आपको मैं, आपका बात थोड़ा सा क्लियर नहीं है अभी भी। आप गौड़ी संप्रदाय को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, ठीक है। मैं, आप उसको पकड़ लिए, क्योंकि हम गौड़ी संप्रदाय में हैं इसलिए हमको यही मानना पड़ेगा। ये बात को हटा दीजिए, ऐसा कोई फोर्स नहीं है किसी के ऊपर। आप न्यूट्रल पॉइंट से अभी न्यूट्रल स्टैंड ले लीजिए। मैं इसलिए न्यूट्रल आदमी को पकड़ा, मुझे पता था। न्यूट्रल न्यूट्रल तो यही है प्रभु की, भगवान जो भी बोल रहे हैं कर रहे हैं, हम लोग कुछ बता रहे हैं, वही सत्य है। और जो भगवान का संग जो है पांचों पांडव पकड़े हैं, तो उनका गति तो भगवान ने जैसा पहले ही भगवत गीता में बता दिया है, तो उसी के हिसाब से ही होना चाहिए। न्यूट्रल तो यही है कि जब भगवान सत्य हैं, उनके वचन सत्य हैं, तो फिर उनके भक्त कैसे असत्य हो सकते हैं। ओके, न्यूट्रल में हमको ये पॉइंट लेना है। न्यूट्रल में आप एक पॉइंट रखे, न्यूट्रल में दूसरा असली पॉइंट पे आना चाहता हूँ, आपको लाना चाहता हूँ असली पॉइंट पे। न्यूट्रल पॉइंट में इधर आइए कि न्यूट्रल पॉइंट में ये बोलिए कि कृष्ण कुछ बोलते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज अपने सत्य की रक्षा करने के लिए नहीं करते हैं, वो पाप माना जाएगा? कि कृष्ण बोलते हैं और फिर भी अपने सत्य की रक्षा करेंगे,
तो वो धर्म माना जाएगा। आपको क्या कहना है, कौन सा पाप है दोनों में से? कौन सा पाप होगा, कौन सा पुण्य होगा? हम कृष्ण की बात को नहीं मान के सत्य रक्षा करिया तो उसमें पुण्य होगा, कि कृष्ण की बात को रक्षा करने के लिए अपनी सत्य को तोड़ देंगे वो पुण्य? दोनों में से कौन सा पुण्य है, ये बताइए, वह कौन सा पाप है? अच्छा, अनम्यूट करना है। और कोई? राजू को आप बोलिए, फिर और किसी को पूछ जी लेता हूँ। जी प्रभु। अ, वैसे तो हमें तो भगवान की बातों को मानना चाहिए। उन्हीं के बात जो है सत्य है, उन्हीं का बात जो है वो चाहे जिस भी माध्यम से लेके जाएं, भगवान की बातों का अवज्ञा करना तो गलत हो ही गया प्रभु। चाहे वो ये तो यही हुआ कि हम लोग वो नियम आग्रह और नियम आग्रह राइट, नियम आग्रह वाला, यहाँ ये पे। अच्छा, नियम आग्रह वाला अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। हाँ, ये नियम सत्य वाला नियम है, लेकिन नियम का उद्देश्य है भगवान को खुशी करना। जब भगवान जी बोले प्रभु, तो अपने अपने नियम को तोड़ने को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। तो जी ये प्रभु। पॉइंट आप पकड़े, तो अभी अभी हम इसको संप्रदायवाद को हटा देते हैं। संप्रदायवाद में हमको नहीं जाना चाहिए। हम इन जनरल टोटल लाइफ में अगर विचार करेंगे तो यही है कि कृष्ण की बात को इमीडिएटली फॉलो करना ही धर्म है, और उसमें यस देर प्रभु। करना वो अधर्म है। जैसे अर्जुन भी पहले नहीं करना चाह रहा था, लड़ाई नहीं करना, भगवान उनको समझाया। लास्ट में अर्जुन बोला करिष्ये वचनम तवा, मान गया। और अर्जुन ने सब जगह, जैसे द्रोणाचार्य को ऊपर बाण चलाना अधर्म था, लेकिन भगवान ने बोला तो चला दिया। फिर कर्ण के ऊपर बाण चलाना अधर्म था, लेकिन भगवान बोले तो चला दिया। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य को बाण चलाना असंभव था, क्योंकि उनके गुरु है और धर्म की हानि हो रही है। तो धर्म को जगह जगह तोड़ा अर्जुन ने, जब जरूरत पड़ी। जैसे इसलिए भगवान बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग करो। तो धर्म को तोड़ने को अर्जुन राजा, इसलिए अर्जुन कृष्ण के ज्यादा प्रिय बने, उनके सारथी बन रहे हैं भगवान, है ना। क्योंकि अर्जुन जगह जगह धर्म को तोड़ने, अभी युधिष्ठिर महाराज अगर अर्जुन की जगह होते तो शायद और महाभारत देरी हो जाता, मतलब द्रोणाचार्य को मार नहीं पाते, भीष्म पितामह को मार नहीं पाते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्म के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान की बात को मानना ही एक्चुअली पुण्य है, धर्म है, नहीं मानना पाप है। इसलिए जो जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है लोगों में वो गलत है। युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला इसलिए नरक जाना पड़ेगा, ये गलत है। लेकिन कहने का मतलब जो लोग वैष्णव धर्म में आ गए हैं उनके लिए सर्वधर्मान वाला शिक्षा ठीक है, लेकिन जो अभी तो वैष्णव स्तर पे नहीं आए उनको सर्वधर्म त्याग करने को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम मामेकम शरणम व्रज होने के बाद ही सर्वधर्म परित्याग होगा ना। क्या कंडीशन है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम सब धर्मों को छोड़ के मेरे शरणागत हो। अगर कोई भगवान का शरणागत नहीं होता है और सब धर्मों को छोड़ देता है तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा समाज में। इसलिए ये जो उपदेश है कि सब धर्मों को छोड़ दो, किसके लिए? केवल भक्तों के लिए है। इसलिए ये जो व्याख्या है केवल भक्तों के लिए व्याख्या है। जो भक्त नहीं है उनके लिए वो वाला व्याख्या चलेगा। कौन सा व्याख्या? कि उन्होंने झूठ बोला इसलिए रथ का पहिया नीचे लग गया, वो उनके लिए प्रयोज्य है। किसके लिए? जो लोग भक्ति में नहीं आए, क्योंकि उनके लिए धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी है। उनके लिए धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन के लिए? जो भक्त नहीं है उनके लिए। और जो भक्त हो गए उनके लिए धर्म कम इंपॉर्टेंट हो गया और भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये बात समझ में आया राजू को? यस प्रभु। तो ये संप्रदाय की बात नहीं है, भक्त और अभक्त की बात है। जो भक्त नहीं है, जो अवैष्णव है, उनके लिए वो शिक्षा है। कौन सी शिक्षा? महाभारत की। तो महाभारत की शिक्षा क्या है? महाभारत की शिक्षा है कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला इसलिए रथ का पहिया नीचे लग गया। ये किसके लिए? सबके लिए, जनरल मैश पब्लिक के लिए। और ये बात किसके लिए? केवल वैष्णवों के लिए है। युधिष्ठिर महाराज भगवान की बात को फॉलो नहीं किए इसलिए रथ का पहिया। तो एक ही घटना है, एक ही स्टोरी है, एक ही मतलब
एक ही बात है, लेकिन दो अलग अलग उपदेश एक साथ एक ही घटना से निकल रहा है। दो अलग ऑडियंस के लिए, दो अलग प्रकार के श्रोता के लिए अलग उपदेश। तो एक श्रोता है महाभारत के, एक श्रोता है भागवत के। तो महाभारत के श्रोता कौन है? नॉन डिवोटीज हैं। भागवत के श्रोता कौन है? वैष्णव है। तो समझ में आया कैसे एक घटना से डबल इंस्ट्रक्शन निकल रहा है और दो लेवल के लोगों के लिए अलग अलग है। तो महाभारत की जितनी भी घटना है, जितनी भी, एक नहीं, सब घटनाओं का दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। सब घटनाओं का एक इंटरप्रिटेशन होता है सामान्य जनता के लिए, और एक इंटरप्रिटेशन होता है वैष्णवों के लिए। तो हम लोग अभी तक जितना दिन संसार में है, हम लोग ने दूसरा वाला इंटरप्रिटेशन सुना है, क्योंकि हम लोग भक्ति में अभी आए, पहले नहीं थे। इसलिए अभी अब जब वैष्णव मार्ग में आ गए, हम महाभारत की घटनाओं को, हम लोग को वैष्णव दृष्टि से, दृष्टिकोण से देखने को सीखना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? ओके, इसको कोई एक्सप्लेन करिए। हाँ, साथ ऋषिकेश प्रभु, अरिंदम प्रभु। अरे बोल, अरिंदम। हाँ, हाथ उठाओ, मैं तो अनम्यूट, तुम लोग अपने से नहीं कर पाओगे। ओके, हाँ, मैं ये बोलूंगा, अब हाँ अनम्यूट करो। हरे यस, कृष्णा प्रभु। राइट। अरिंदम बोलो, फिर साथ ऋषिकेश को बोलो। ये दोनों ने म्यूट कर दिया वापस। हाँ हाँ, बोलो। हरे कृष्णा प्रभु। इसेंस है प्रभु की हमको जो लोग हमारे संप्रदाय में नहीं है, बाहर के जो डिवोटीज है, उनको दूसरा हम्म। दूसरा वाला वर्जन में नहीं नहीं, संप्रदाय वाला बात हटा दो, क्योंकि संप्रदाय वाला लोग गलत ले रहे हैं। संप्रदाय नहीं, वर्ड को गलत हमने नहीं। हाँ पहले प्रभु। उड़ा दिया ना, संप्रदाय हाँ वर्ड को प्रभु। यूज नहीं करना है। अच्छा प्रभु। मैंने तो एक्सप्लेन किया अभी, यहाँ संप्रदाय का चक्कर नहीं है। ओके, एक मिनट। सार्थी से प्रूव, आप अनम्यूट करो, हाथ उठाओ, हैंड रेस करो। ओके, ठीक है, अनम्यूट करो। यस। हरे कृष्ण। प्रभु, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं सत्य वाक्य का, कि भगवान का जो वाक्य है वो कभी झूठा नहीं होता, हमेशा वो उनका जो सत्य है। तो यहाँ पर हम दो तीन इंसिडेंट देखते हैं कि एक तो जो उन्होंने कुंती महारानी को बताया था कि आपके 5 बच्चे मैं वापस मैंने युद्ध के बाद में आपके पास रहेगा, 5 बच्चे रहेंगे। तो ये एक सत्य वाक्य हुआ, क्योंकि कर्ण का मृत्यु हुआ, बाकी 5 पांडव जीवित रहे। दूसरा जो आपने बताया कि जरासंध का जो ये आता, जहां पर जरासंध के पास गए थे और उन्होंने सत्य बताया था कि हम क्षत्रिय हैं और हम आपके साथ में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, और हम ये कृष्ण, भीम और अर्जुन हैं। अब तीसरा पार्ट जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पर युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बताया था कि आप द्रोणाचार्य से जाके कहिए कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो वो युद्ध करना बंद कर देंगे, उनको मार दिया जा सकता है। तो यहाँ पर यह है कि ये भगवान ने सत्य कहा कि ये, क्योंकि ये तो इसमें याद है, एक तो है कि भगवान, हम धर्म की बात देखते हैं तो साधारण धर्म के हिसाब से युधिष्ठिर जो कह रहे थे वो सही था कि अश्वत्थामा मरे नहीं है, तो इसलिए वो कहना गलत है क्योंकि हाथी मारा था। तो वो साधारण धर्म के हिसाब से, लेकिन अगर भगवान कुछ कह रहे हैं तो हमें उसको फॉलो करना है हर इसमें कंडीशन में, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। हम धर्म फॉलो करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान, हम धर्म इसलिए नहीं फॉलो करते हैं कि हम अपने आप को धर्मवान बताने के लिए करते हैं। हम धर्म का फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की संतुष्टि हो। तो भगवान अगर कहें कि हमें ये करना है तो हमको उसको बिना झिझक करना चाहिए, और यही मर्यादा है। और इसलिए अर्जुन ने बार बार भगवान के कहने पे धर्म का उल्लंघन किया। जैसे उन्होंने कर्ण को मारा, जब वो शस्त्र थे, उनका रथ मिट्टी में धंसा हुआ था, तभी उन्होंने कर्ण को मारा। फिर भीष्म पितामह को, शिखंडी को सामने रख के भीष्म पिता को मारा। तो ये सारे चीज जो है अधर्म थे, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि कृष्ण ने बताया था। अर्जुन भी धर्म मानने के लिए, लेकिन अर्जुन का धर्म ऊंचा था युधिष्ठिर महाराज से,
क्योंकि वो धर्म फॉलो कर रहे थे जो भगवान बता रहे थे, जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्म छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूं वही करो। तो हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए और यही हमको दूसरों को बताना चाहिए। क्योंकि हम अगर संप्रदाय के बारे में बात करेंगे तो फिर बोलेंगे ये आपका संप्रदाय में आप ऐसे समझते हो, हमारे संप्रदाय में हम ऐसे समझते हैं, तो ये लॉजिक में नहीं बैठेगा। लेकिन अगर हम इस हिसाब से समझाते हैं तो ये लॉजिक में भी बैठता है और भगवान के बात के साथ में ये मिलता भी है। हरे बोल, हरे बोल, वेरी गुड, क्लियर है। ओके, अपना विजय शर्मा वो आप भी एक्सप्लेन करिए थोड़ा, क्या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे विजय शर्मा वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हरे बोल। जो चर्चा हुआ प्रभु जी, इससे हमको समझ में आया कि भगवान का जो बात है वो टॉप मोस्ट ही है। लेकिन जैसे हम लोग सीखे हैं कि जब वेद व्यास जी ने जैसे सभी ग्रंथों का जैसे हमारा जो वेद था, वेद को 4 भागों में डिवाइड किया, फिर उसके बाद में उन्होंने उपनिषद का रचना किया, उपनिषद के बाद में फिर वो जन सामान्य लोगों के लिए जो है महाभारत का रचना किया, फिर जाके उन्होंने टॉप मोस्ट में जो है भागवतम का रचना किया। तो जो सामान्य जन के हिसाब से जो बताया जा रहा है कि जो है इनका जो नरक को जाना पड़ा, वो सामान्य जन के लिए महाभारत के हिसाब से है, वो धर्म पालन करने के हिसाब से। लेकिन अगर भागवतम वैष्णव के अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसमें हमको जो है भगवान का बात न मानने के कारण जो है सिद्ध होता है यहाँ पर। तो टॉप में जो है हम लोग अभी वैष्णव परंपरा में वैष्णव के सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं, तो हमको भगवान के बातों को ही मानना जो है सर्वश्रेष्ठ है। और सामान्य जन के ज्ञान के लिए महाभारत का जो इसमें बताया गया वो ज्ञान है कि नरकगामी हुए व जो भी हुए ये बताया जा रहा है। प्रभु जी यही हमारे समझ में आया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी मैं अगर आपको प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों को कि दोनों में से कौन सा सही है, पहले वाला सही है जिसमें युधिष्ठिर महाराज झूठ बोले इसलिए रथ का पहिया नीचे उतर गया, ये सही है, कि कृष्ण की बात नहीं सुने इसलिए रथ का, दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, विच वन इज करेक्ट, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? कृपा पूर्ण माता जी। यस, अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। हरे कृष्ण प्रभु, मेरा एक विनीता। याद आ रहा है। जब हम लोग शुरू भक्ति वैभव शुरू किए थे प्रभु, तो आपने सारा भक्तों का गुण को कलेक्ट किए थे सारा भगवत गीता से। तो उसमें एक था सत्यम, उसमें था कि सबों को लाभ के लिए सत्य अप्रिय लगे तभी भी बोलना चाहिए, जिससे सत्य से किसी की हानि नहीं होती है। उसमें आप एक स्टोरी भी बताए थे प्रभु कि कुछ गाय अधिक जो थे गाय का पीछा कर रहे थे मारने के लिए। हाँ तो हाँ, राइट। समय एक मुनि एक ऋषि बैठे हुए थे, साधु, जो वो देख रहे थे कि गाय किस तरफ गया। 2 रास्ता था, तो गाय एक तरफ गया, तो वो लोग आया, बोला अरे यहाँ से गाय गया, आपने देखा है? तो वो सोचा मैं तो साधु हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। उन्होंने सत्य बोला, तो क्या हुआ कि गाय को वो लोग पकड़ लिया और लेके उसको वध किए। तो इसमें उस साधु को नरक भोगना पड़ा। तो कोई राइट। प्रश्न करे कि ये सत्य है, फिर भी भोगना पड़ा उसको, उसने तो सत्य बोला था। साधु ने पूछा कि हमने जो पाप तो नहीं किया, मैंने तो सत्य बोला, भोगना पड़ा। लेकिन जो सत्य से किसी की हानि होती है वो सत्य भी झूठा है। हरी बोल, वेरी गुड, बहुत सुंदर ये पॉइंट लाने के लिए कृपा पूर्ण माता जी। राइट, हरी बोल, हरी बोल। समरेश प्रभु, अभी मेरा प्रश्न है कि दोनों में से विच वन इज राइट? हाँ, पहले वाला अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि सेकंड वाला जो अभी डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, इसमें मेरे ख्याल से हम एक बार वोटिंग ले लेते हैं। चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सा वर्जन करेक्ट है। आप लोग चैट बॉक्स में सब लोग उत्तर दीजिए, फिर मैं अपना वर्जन बताऊंगा। विच वर्जन इज करेक्ट, मतलब MH लिखिए, अगर महाभारत का वर्जन सही है तो MH लिखिए, MH महाभारत, और भागवतम का वर्जन सही है तो S भी लिखिए, श्रीमद् भागवतम। 2 वर्जन अलग है। भागवत के हिसाब से युधिष्ठिर महाराज कृष्ण की बात नहीं सुनते हैं इसलिए पाप होता है, महाभारत के हिसाब से उन्होंने झूठ बोला इसलिए।
तो विच वर्जन इज करेक्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखता हूँ सबका अंडरस्टैंडिंग कहाँ पहुंचा है, कितना लोग समझे हैं। ओके, बहुत लोग का सबने एस भी लिखा है। ओके, अभी मैं मेरा अपना ओपिनियन रखता हूँ, मेरा मत रखता हूँ। हाँ, देखिए, महाभारत भी गलत नहीं है और भागवत भी गलत नहीं है, दोनों सही है। कैसे दोनों सही है? दोनों अपनी जगह सही है। मैं एक्सप्लेन किया हूं, लेकिन आप लोग मिस कर दिए मेरी बात को। वो उसके इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया, उसके ऊपर प्रेशर कम पड़ा। महाभारत का वर्जन सही है और भागवत का, दोनों सही है। कैसे सही है? जन सामान्य के लिए धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए सामान्य धर्म की आवश्यकता ज्यादा है। अगर उनको भागवत वाला धर्म दिखाया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पहले कहा कि मामेकम सलम्रज नहीं होता है तो सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य मामेकम सलम्रज नहीं किया है, इसलिए उनको सर्वधर्म त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए उनके ऊपर धर्म का प्रभाव ज्यादा डालना जरूरी है। इसलिए जन सामान्य के लिए महाभारत का वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैष्णवों के लिए भागवत का वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप परसेंटेज देखेंगे पृथ्वी पे, तो परसेंटेज में आपको क्या ज्यादा मिलेगा? हाँ, 80, 90, 95% जन सामान्य आएंगे, है कि नहीं? 90% लोग अभक्त है, नॉन डिवोटीज है। इसलिए उनके लिए महाभारत का वर्जन ठीक है। और जो लोग भक्ति में आ चुके हैं, जो वैष्णव, जिनके कान में भगवान की कथा प्रवेश करने लग गई, ऑलरेडी कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनके लिए भागवत का वर्जन ठीक है। उनको भागवत का वर्जन बोल सकते हैं। तो इसलिए महाभारत और भागवतम दोनों का पूरा अलग है। महाभारत का जो कृष्ण का चरित्र है, पांडवों का चरित्र है, और महाभारत का और भागवतम का दोनों बहुत अलग है। मतलब देखेंगे आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, ठीक है? तो बोलेंगे अरे कौन सा झूठ है, कौन सा गलत है? तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। एक है सामान्य जनता के लिए और एक है वैष्णवों के लिए, इसलिए दोनों सही है। हाँ, इसमें संप्रदाय का भी नहीं है कि हमारे संप्रदाय के लिए भागवत का ठीक है, बाकी लोगों के लिए महाभारत, ऐसा भी नहीं है। सिंपल है, जो लोग भक्ति में नहीं आए हैं, सामान्य जनता है, उनके लिए महाभारत का सिद्धांत सही है, उनके लिए वही चाहिए उनको अभी। नहीं तो वो धर्म पथ में नहीं आएंगे तो भक्ति पथ में नहीं आ सकते ना। धार्मिक होंगे तभी तो भक्ति में आएंगे। जो लोग भक्ति में आ चुके हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत का सिद्धांत सीखना जरूरी है, नहीं तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप सोचते रहेंगे अरे भगवान झूठ बोल दिए, भगवान ने झूठ बोल दिया, तो आप भक्ति कैसे करेंगे? इसलिए भक्ति में आने के बाद ये सिद्धांत जानना जरूरी है। ओके, तो राजूपो ने किस लिए हाथ उठाया था? मेरे ख्याल से उनका आंसर मैं दे चुका हूं, मैं समझ गया क्यों हाथ उठाया था। फिर भी अभी अनम्यूट करना है, तो बोलिए आप क्या बोलना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप जो वहां पे तुलना कर रहे हैं कि भगवान ने बोला है युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए, तो प्रभु जी अब युधिष्ठिर को तो ऐसा बोला ही नहीं गया है इसमें महाभारत में। यहाँ पे क्या नहीं झूठ का बोला? तो कोई, यहाँ पे तो झूठ बोलने के लिए भगवान बोले ही नहीं। भगवान बोले हैं ठीक है तुम पूरा ही, वो जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है सत्यवादी है, तो वो यही बोलते हैं कि अश्वत्थामा हतो नरो न कुंजरो। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि झूठ बोलने के लिए बोले हैं, तो झूठ बोलने के लिए वहां पे तो बोले ही नहीं है युधिष्ठिर महाराज को। भगवान ने बोला कि तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा हाथो। फिर युधिष्ठिर महाराज ने नरो व कुंजरो ऐड किया, जी। तो वो ऐड करने को भगवान ने नहीं बोला था। जैसे जिस युधिष्ठिर महाराज ने राजसू यज्ञ से लेके जहां तक हर जगह पे भगवान की बाणी को माना है, यहाँ पे नहीं मानने वाला तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तुलनात्मक क्यों हो गया? हम लोग हमको सिद्धांत, भक्ति के सिद्धांतों को सीखने के लिए
ये जो भगवान के नित्य पार्षद है उनकी लीलाओं से हमें शिक्षा लेनी पड़ती है। ठीक है। सीता माता ने लक्ष्मण रेखा क्यों क्रॉस किया, इसको लेके क्या बोलेंगे कि क्यों चर्चा कर रहे हैं? अरे चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग को भी अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना पड़ेगा ना। इसलिए हम चर्चा करते हैं कि सीता माता ने कैसे गलती की। तो हम लोग जब भगवान के शास्त्रों के चरित्रों को जब चर्चा करते हैं, क्यों चर्चा करते हैं? वहां से हम कुछ सीख लेनी है। उनका उनका समालोचना नहीं हो रहा है यहाँ। सीता माता का, युधिष्ठिर महाराज का, लक्ष्मण का, अर्जुन का, किसी का समालोचना नहीं हो रहा है। उनके चरित्रों से हमें सीख लेनी है। समझ में आया क्या? हाँ। आप, मैं देख रहा हूँ सब कुछ नेगेटिव जा रहा है आपके दिमाग में। मतलब मैं अभी यही नोट किया, इतना कुछ समझाने के बाद भी आप में कुछ नेगेटिव दिमाग में कुछ घुस गया है अनफॉर्चुनेटली। तो आपको अच्छी बात भी गलत लग रही है। मतलब मैं पूरा सीधी बात बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसमें और किसी को डाउट है तो बताइए। अगर मेरे जो मैं बता रहा हूँ इसमें तो हमारे 60 लोग हैं। अगर आप जो बोल रहे हैं सही है तो दूसरे लोग भी बताएं। ऐसा नहीं मैं जबरदस्ती, मेरे पास माइक है मैं कुछ भी बोल दूंगा, मेरा पावर, ऐसा नहीं है। मैं तो सबको अनम्यूट करने को पावर देता हूँ, कुछ भी बोलने को अलाउ करता हूँ। तो फोर्सफुली तो मैं कुछ ज्ञान देता नहीं हूँ। ओपन टू ऑल है, सब लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आप जो, आपको बार बार मेरी बातें गलत लग रही है, इसका मतलब आपके दिमाग में गलत कुछ बैठा हुआ है। नहीं तो दूसरे लोगों को बताइए, दूसरे और भी कोई अगर आपको सपोर्ट करे कि हाँ ये बात गलत है, यहाँ युधिष्ठिर महाराज की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसी क्यों चर्चा हो रही है। हम भक्ति के सिद्धांतों को समझने के लिए शास्त्रों के चरित्रों की चर्चा होती है, उनके दोष देखने के लिए नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान के नित्य पार्षद है, गोलोक धाम से आए, पता है, और वो स्वर्ग में गए, ये बात गलत है। ये तो महाभारत में स्वर्ग में जाने की बात होती है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महाभारत तो जन साधारण के लिए है। हाँ, जन साधारण मरने के बाद बोलते स्वर्ग, हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए। तो वैष्णव लोग उसमें मजा नहीं है, स्वर्ग में, वो गलत है। तो वैकुंठ में गए सब भगवान के पार्षद लोग, कोई स्वर्ग नहीं जाता है। ओके, विजय शर्मा को। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो हम लोग जो ये करेक्टर है, जैसे भीष्म पितामह हुए, तो ये सब करेक्टर से हम लोग शिक्षा लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम लोग का बुद्धि जो शूद्र है, इसके कारण हम लोग कुछ गलत ही इससे समझ जाते हैं। तो हम उनको कुछ और तरीके से ही लेते हैं। जैसे इनका जैसे चीरहरण हुआ था तो उस समय बहुत ही वहाँ बड़े बड़े महारथी बैठे थे जो, लेकिन वो उनके चीरहरण को जो रोक नहीं पाए। और इसमें ऐसा भी बोला जाता है भीष्म पितामह भी क्यों नहीं रोकते, तो ये भी क्वेश्चन सब आता है। तो इस सबको कैसे हम लोग मैंने डिटेल कर पाएंगे। राइट। हाँ, हम लोग को एक्चुअली ज्ञान अधूरा है, इसलिए इसकी चर्चा महाभारत में बहुत विस्तार से हुई है। महाभारत में द्रौपदी ने स्वयं भीष्म पितामह को क्वेश्चन किया है बाद में कि आपने क्यों नहीं मेरे को सपोर्ट किया। तो भीष्म पितामह ने बोला ये क्वेश्चन तुम युधिष्ठिर महाराज को जाके पूछो। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को जाके पूछो कि तो उसने तुमको दांव पे क्यों लगाया, पहले ये पूछो, फिर मेरे को पूछना। मैं तो धार्मिक हूं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या है, साक्षात धर्म के अवतार है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भगवान की बात नहीं मानने का एक पीछे कारण है। क्या कारण है? युधिष्ठिर महाराज धर्म के अवतार है, जो धर्मराज है, पूरी दुनिया का पाप और पुण्य का जो विचार करते हैं, जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यूनिवर्स का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जज साहब कौन है? युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज। उनके अवतार युधिष्ठिर महाराज। अच्छा, उनके लिए सत्य बोलना, असत्य बोलना असंभव है। तो वो अपना जो गुण है, अच्छा गुण है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। ये उनकी प्रशंसा है, इसलिए उनकी प्रशंसा की जाती है महाभारत में कि उन्होंने भगवान के कहने पर भी झूठ नहीं बोला, वह तैयार नहीं थे, संकोच कर रहे थे, नरोवा कुंजरवा बोल रहे हैं। लेकिन और ऊंचे सिद्धांतों से देखा जाएगा तो हमने जैसे अर्जुन का उदाहरण लिया है ना,
तो आपका ये जो प्रश्न है इसको तो मेरे को फिर से स्टडी करना पड़ेगा। मैं पहले उत्तर दिया हूँ, मेरे पुराने क्लासों में मिलेगा अगर देखेंगे तो ये बात कि युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को क्या उत्तर दिया था। फिर द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज को पूछती है कि आप बताइए मेरे को क्यों दांव पे लगाया। एक पत्नी को दांव पे लगाना आपका अलाव है? अच्छा, एक्चुअली प्रश्न दूसरा था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर है, ये सब पढ़ेंगे सीखेंगे तो बहुत कुछ हमारे लाइफ में भी बहुत काम में आता है। द्रौपदी ने ये पूछा था युधिष्ठिर महाराज को कि आप तो पहले ही हार गए। मतलब पहले उन्होंने पंच पांडवों को दांव पे लगा दिया था, ठीक है, युधिष्ठिर महाराज ने। तो पंच पांडव हार चुके थे। उसके बाद फिर से दुर्योधन ने उनको ललकारा। दुर्योधन ने बोला कि आपके पास एक चीज और बची हुई है, अगर आपको मेरे साथ अभी भी खेलना है तो आपके आपके तिजोरी में और एक रत्न है। वो क्या है? द्रौपदी है, उसको दांव पे लगा दो तो मैं फिर से आपको खेलने दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पे लगाया। तो तब दुर्योधन द्रौपदी पूछती है कि आप जब हार गए, आप जब दुर्योधन के गुलाम बन गए, फिर आपका क्या राइट बनता है मेरे को दांव पे लगाना? क्योंकि आप तो खुद ही हार चुके हो, आप तो किसी के दास बन चुके हो। तो फिर आपकी पत्नी में कैसे रह गई? मेरे ऊपर आपका, आप राजा हो गए तो रानी को दांव पे लगा, तो आप तो राजा ही नहीं, आप तो गुलाम है। तो फिर मेरे को दांव पे लगाने का आपका राइट है क्या? ये प्रश्न द्रौपदी ने पूछा है। तो इसकी चर्चा हुई है, मैंने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में पहले, बहुत पहले। अभी डिटेल में मेरे को याद नहीं है, पुराने भागवत क्लास में मिलेगा। मेरे दोबारा स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब जो चरित्र है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग शिक्षा के लिए, किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं। राजू पूजा हमको बोल रहे हैं कि आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा कुछ हुआ नहीं तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा क्यों हो रही है फिर? हाँ? चर्चा हो रही तो जरूर कुछ हुआ है। और हम लोग को शिक्षा, हम लोग को राइट एंगल से सीखना है। बात है चर्चा तो करनी है लेकिन हमको सही सिद्धांत निकालना है। और तो टाइम बहुत हो चुका है। तो मेरा पॉइंट मैं एक दो जन से कंफर्म किया कि वो लोग ठीक समझे कि नहीं। हम्म, और कौन है इसको, मतलब मैं दो एंगल का बात कर रहा हूँ कि दो एंगल से हमको शिक्षा मिल रही है और दोनों सही है। ओके, सदगति प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। প্রভু, আমরা সোজা রাস্তায় যদি বুঝতে চেষ্টা করি, এত টেরা বাঁকা যা না গিয়ে সোজা রাস্তা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজন করেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আয়োজন করলে তো প্রচুর লোক হতাহত হবে, মরবে, তো বড় পাপ। তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন করেছে? সমাজের মঙ্গলের জন্য কিছু একটা তিনি চিন্তা করেছিলেন। তাই পরম সত্য যেটা বলবে সেটাই ঠিক, কোনো আর্গুমেন্টে না গিয়ে। নাম হচ্ছে পরম সত্য, এটা একটা পয়েন্ট। দ্বিতীয়, স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু নাম ত্রৈণশ্রুতি গোচর। স্ত্রী যারা অভক্ত মহিলা, শূদ্র, আমরা তো প্রত্যেকে যারা ভক্ত নয়, আচার্য ইকুয়াল শাস্ত্র, প্রভুপাত বলে কিন্তু সব শূদ্র। তো স্ত্রী শূদ্র যারা ভাগবতকে পড়তে চায় তারা গুরুর সান্নিধ্যে আসুক, তবে সে উপলব্ধি করবে। নাহলে সহজ সরল ভাষায় মহাভারত লেখা আছে, ওরা মহাভারত পড়ুক। এমনকি দ্বিজবন্ধু যারা সমাজে ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত, তারাও ভাগবত বুঝতে পারবে না, সোজা মহাভারতে চলে যাক, মহাভারতটা ভালো করে বুঝতে পারবে। স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধু নাম, এটা একটা দ্বিতীয় পয়েন্ট। তৃতীয় পয়েন্ট, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমরা ভোরবেলা মঙ্গল আরতি করি, তা আমাদের ভোরবেলা ভোগ নিবেদন পরে 4:30টায় মঙ্গল আরতি হবে। তো 4:30 মঙ্গল আরতি কার উদ্দেশ্যে করবো? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু এমন শুদ্ধ ভক্ত হঠাৎ দেখলো যে কৃষ্ণ 4:10 সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমার এগ্রিমেন্ট করা আছে ইস্কনের সঙ্গে 4:30টায় আরতি করা যাবে না, তাহলে আমি করবোটা কি? তা যার উদ্দেশ্যে আরতি করবো তিনি তো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তা আমার তো সোজা তখন আর টাইম দেখে লাভ নেই। যার উদ্দেশ্যে করবো তিনি যখন এসে গেছেন তাকে সোজা আরতি করতে হবে। অর্থাৎ পরম সত্যকে যদি আমরা আরাধনা করি, পরম সত্য যেটা বলবে সেটাই হচ্ছে বাঞ্ছনীয়, সেটাই হচ্ছে সত্য, আর সব মিথ্যা।
পরম সত্য যা করবে আমার মঙ্গলের জন্য, কারণ ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য। সুতরাং ভগবান যেটাই বলবে সেটাই ঠিক, আর যেটা বলবে না না বলবে সে যদি সত্য হয়, ওটা যদি না বলে ওটা যদি করা হয় ওটাই হবে পাপ। हरि बोल। अरे वो ये भागवत सिद्धांत আছে, भागवत सिद्धांत है, ये बात सही है प्रभु जी का, लेकिन हमने कहा कि जन सामान्यों के लिए महाभारत का सिद्धांत है, हम दोनों को एक्सेप्ट करें, और वैष्णव के लिए, भक्तों के लिए भागवत का सिद्धांत है। बहुत सीधा बात है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर गड़बड़ लग रहा है तो आपका अंदर में कुछ है, जिसकी वजह से आपको बात समझ में नहीं आ रहा है। उस अनर्थ को हृदय से हटाना पड़ेगा, जिस अनर्थ की वजह से ये संबंध में सरल बात समझ में नहीं आ रही। ओके, और कोई हाथ उठाया था? हर्षुख पटेल, और कौन हाथ उठाया था? रशीद पटवारी प्रभु। अच्छा प्रभु, ये तो हाथ ही तुलते, हाँ हाथ तुलते, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करते पाচ্ছেন না, কি হলো? ফোনে প্রবলেম, ठीक है। अच्छा, एक डिस्कशन भी करना, सब लोग थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे, मेरे को जो पुरुषोत्तम महीने का बात है वो थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं। 2 मिनट वेट करे, कोई जाए मत। उसके बाद हाँ श्रीत श्यामा, तुलो तुम আবার। हम्म, হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। বলছি যে ওইখানে একটা মানে এখন লোকমুখে যেটা প্রচলিত যে কাহিনীটা, সেখানে বলে না যে একটা কুকুর এসে ওনাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছিল, তো ওনার পেছন পেছন গেছিল। তো মানে আমাকে একজন এরকম বলেছিল যে দেখ, একটা কুকুর পর্যন্ত স্বর্গে চলে গেল। মানে তো এটার কি আনসার দেওয়া যায়? মাই গড, মানে আমরা অত্যন্ত অজ্ঞ, আমরা মহাভারত একদম জানি না, এই জন্য আমাদের এই প্রবলেম হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি কুকুর আর কেউ না, সাক্ষাৎ ভগবান ধর্মরাজ কুকুর নিয়ে এসেছিলেন। কুকুর হয় ধর্মের পরীক্ষা করার জন্য। তো যুধিষ্ঠির মহারাজের পরীক্ষা করার জন্য কুকুর হয়ে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ এসেছিলেন, ঠিক আছে। আর উনি যুধিষ্ঠির মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে গেছে। তো ওই পরীক্ষায় ধর্ম উপরে যুধিষ্ঠির মহারাজ পাস হয়ে গেছে, মানে কুকুর রূপ নিয়ে ধর্মরাজ এসছে, ঠিক আছে। তো ওই পরীক্ষায় যুধিষ্ঠির মহারাজ পাস হয়েছিলেন। কিন্তু এখানে আমাদের खूब सीरियस पॉइंट है, कि सीरियस पॉइंट है जो महाभारत में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब लोग स्वर्ग में जा रहे हैं। अब बोलिए, हम लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं भगवान को, हाँ, नाही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, नाही मांगी, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हम लोग ये प्रार्थना करें और जो भगवान के साथ सारा जीवन बिताएंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बोलिए। या हम लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में नहीं जाना है, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि पुण्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, मूर्ख लोग स्वर्ग में जाते हैं। तो अगर मूर्ख लोग स्वर्ग में जाते हैं, ये कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, तो फिर पांडव लोग स्वर्ग में गए, ये बात कैसे हो गई? तो फिर से देखिए, अगर आप राजू को, आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर मैं आपको पूछूंगा कि पांडव लोग स्वर्ग में गए कि नहीं, वह क्यों गए स्वर्ग में, बोले, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में तो निंदा कर रहे हैं, स्वर्ग में जाने की निंदा है। तो पंच पांडव स्वर्ग में क्यों गए? आपको ये मेरा सिद्धांत को ही पकड़ना पड़ेगा कि ये महाभारत के हिसाब से स्वर्ग में गए। भागवत में लिखा है कि वो लोग वैकुंठ में गए। तो महाभारत जन सामान्य के लिए है, जन सामान्य स्वर्ग को ही समझता है, जन सामान्य वैकुंठ और उसको नहीं समझता है। इसलिए महाभारत जन सामान्य के लिखा है, जन सामान्य के लिए लिखा हुआ है, इसलिए उसमें लिखा है कि पंच पांडव स्वर्ग में गए। और भागवतम किसके लिए है? वैष्णव के लिए। उसमें क्या लिखा है? लोग वैकुंठ में गए। तो दोनों में से सही क्या है?
दोनों बात सही है, स्वर्ग में भी गए और वैकुंठ में भी गए। और ये थोड़ा जटिल है, इधर मैं आप लोग को नहीं समझाऊंगा, वो अगर कोई जानना चाहता है। मैंने ऑलरेडी भक्ति वैभव क्लास में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण। सत्यनारायण माता जी, आपने हाथ उठाया, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो सब लोग स्वर्ग की बातें बोल रहे हैं ना, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है, जो हमारे समाज में मतलब ज्यादातर जब तक हम लोग भक्ति में नहीं आए थे, जब तक इस्कॉन में नहीं जुड़े थे, तो क्लास नहीं सुनते थे, तो बैकुंठ क्या है, गोलोक धाम क्या है, ये सब नहीं पता था। तो सब अगर कोई का देहांत हो जाता था तो सब बोलते थे स्वर्ग मतलब बहुत अच्छा जगह है। और अगर स्वर्ग में गए तो उनको दो ही चीज पता होता है प्रभु जी, स्वर्ग और नरक। अगर नरक किसी को बोल दिया गया मतलब वो बहुत उसका गति खराब हो गया। स्वर्ग मतलब एकदम भगवान के पास है, वो एकदम अब कभी आएंगे, मतलब वो अच्छे जगह में है, ऐसे सब सेटिस्फेक्शन होता था। तो ये जन सम्मान में प्रभु जी जब क्लासेस सुनेंगे लेंगे तो उनको समझ, अभी इस हम लोग इस धारा में जुड़े हैं तो हम लोग को ये पता चल गया कि हमें बैकुंठ जाना है, गोलोक वृंदावन। लेकिन नॉर्मल जो जनता है ना प्रभु, वो स्वर्ग के बारे में ही अच्छा समझती है, इसीलिए वो बोल नहीं पाते हैं कि बैकुंठ गए, वो स्वर्ग को ही समझते हैं कि वो स्वर्ग चले गए। यही यही रीजन है प्रभु, कंफ्यूजन का यही समस्या है। और उसमें कोई, हम तो वही बोल रहे हैं ना, क्योंकि उनका भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि महाभारत उनके लिए लिखा है ना, महाभारत में स्वर्ग का ही बात है ना। तो उनका फॉल्ट कहाँ है? उनका भी फॉल्ट नहीं है। क्यों नहीं है फॉल्ट? क्योंकि महाभारत में स्वर्ग का ही वर्णन है ना। और महाभारत जन सामान्य के लिए लिखा हुआ है, तो जन सामान्य को पहले स्वर्ग की बात समझाना जरूरी है। अब वो समझ जाएंगे, फिर वैकुंठ को समझ पाएंगे, जब भक्ति में आएंगे तब। इसलिए महाभारत में पांडवों का स्वर्ग का गति का ही वर्णन है। उनके महाभारत में वैकुंठ का व गोलोक का वर्णन नहीं है। आश्चर्य की बात है। महाभारत भगवान के नित्य पार्षद स्वर्ग में क्यों जाएंगे, जबकि स्वर्ग की निंदा हो रही है। और आप लोग को एक नया इंफॉर्मेशन देता हूं। तो इस महाभारत से जो जैन संप्रदाय है, महावीर स्वामी के द्वारा प्रचलित, जो भारत में मुख्य एक धारा है धर्म की, वो लोग को भी महाभारत से सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि स्वर्ग उनके लिए भी घृणा है। वो लोग भी स्वर्ग को घृणा करते हैं। तो जैन लोग ने अपना महाभारत रचना किया है, उसका नाम है जैन महाभारत। और जैन महाभारत के हिसाब से पांडव लोग मोक्ष को प्राप्त हुए। तो देखिए, तो एक महाभारत का 3 वर्जन हो गया। पहला वर्जन हो गया साधारण वर्जन, जिसमें वो लोग स्वर्ग में गए। दूसरा वर्जन है महाभारत का जैन लोगों का, जिसमें वो लोग मोक्ष में चले गए पांचों। और तीसरा हम लोग का जो वैष्णव लोग का जो महाभारत का जो वर्जन है, उसके हिसाब से पंच पांडव वैकुंठ गए, खाली मोक्ष नहीं, वैकुंठ में भगवान के नित्य पार्षद बन के वहां पर चले गए। तो ये वैष्णव सिद्धांत हो गया। तो एक ही महाभारत की 3 अलग अलग वर्जन है। लेकिन श्रीमद् भागवतम फॉल्टलेस अमल पुराण है, उसका एक ही वर्जन है, उसका दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है भागवतम का। हाँ, विनोद कुमार जायसवाल बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए। बोल रहे हैं प्रभु जी, बोल रहे हैं प्रभु जी। ये जो बताएं आपकी जो है महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराज, ये लोग खुद को जो हार गए, तो द्रौपदी को जो है दांव पे कैसे लगाए प्रभु जी, जब ये उनके गुलाम हो गए, द्रौपदी को जो है दांव पे लगाए ये लोग। हाँ, वो अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा मैंने बता भी बहुत दीजिए। पहले स्टडी किया था, बहुत पहले। हाँ, दोबारा पढ़ना पड़ेगा मेरे को, हाँ। जटिल है। ओके, असित पटारिपु ने बहुत अच्छा लिखा, कर्मी ज्ञानी और भक्त, वेरी गुड। तो कर्मी का महाभारत है स्वर्ग में जाना, ज्ञानी का महाभारत है आश्रित और सामान लिखा हूँ, आश्रित और सामान लिखा है, कर्मी ज्ञानी। और ज्ञानी मतलब जैन, उनका है मोक्ष प्राप्ति, वो लोग महाभारत का एंड मोक्ष में करते हैं। और भक्त लोग महाभारत का एंड वैकुंठ में करते हैं, गोलोक में करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। अच्छा, मैं बोल रहा था
मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और फिर पुरुषोत्तम महीने का चर्चा करता हूँ। तो लीडर लोग रहेंगे, बाकी लोग को जाना है तो जा सकते हैं और सुनना है तो सुन सकते हैं। चर्चा को जल्दी से खत्म करना है, ज्यादा देर नहीं होगा, लेकिन सबको सुनना जरूरी है क्योंकि सब लोग तो जाएंगे ही।